अच्छा। आपका धन का लॉस होगा, उसका फायदा होगा। समझ गए आप? जी 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 हाँ, सर। ये इसके पीछे लॉजिक है। बड़ा लॉजिकल बात है, सीधी सी बात है भाई। आपका नुकसान होगा तो सामने वाले को फायदा होना चाहिए। हम्म, जिसका कर चुकाना उसका दो छह यारा आना चाहिए ना। ठीक है। तभी तो उसका कर चुकेगा सर। नहीं। मैं सर ऐसा सोचा था कि मैंने कहा जैसे फर्स्ट हाउस जो है असेंडेंट है, तो हाँ असेंडेंट का जो 12th हाउस हो रहा है वो उसको निगेट कर जाएगा। ठीक है, नहीं नेगेट नहीं करेगा सर, असेंडेंट का लॉस होगा। अच्छा। नेगेट कर जाएगा तो मिलेगा थोड़ी कुछ। यहाँ लॉस की बात, असेंड मेरा लॉस होना है, आपके पास पैसे आने हैं, तो सर वही आपका छठा बन जाता है ना। तो 12th हाउस का एसएसएल मतलब उसके सामने वाले का छठवां है। सर 12वें हाउस का मेरा जो है एक प्रकार का एक्सपेंडिचर है। ठीक है ना, 12वां अगर मैं प्राइम कस्ट ले रहा हूं कि भैया मेरा एक्सपेंसिस हो रहा है, दो की इन्वॉल्वमेंट होके और 5 से 8 से 12 से कमिट होगा, तो मेरा जो लॉस है मेरा होना है वो सामने वाले का फायदा कराएगा। तभी तो चुकेगा लोन। फिर हम्म। एक और भी देख सकते हो आप, लगन को देखना है, 11वें को देखना है। ठीक है, फिर दूसरा और भी अगर आप आगे बढ़ना चाहो तो सर छठा तो लेने का होता है। छठे का देखें, सब सब लॉर्ड अगर दो दो को इन्वॉल्व करके 2 6 11 से कमिट और फाइनल कंफर्मेशन करेगा तो आपको लोन मिल जाएगा। अच्छा, सर लोन इसमें मिलने का है। 6 इज द हाउस ऑफ लोन आल्सो ना। हम्म। ठीक है ना, वो फिर सर कुछ। हाँ जी। चुकाने के लिए सेवंथ का सबसे लॉट भी तो पकड़ सकते हैं। सेवंथ का सब सब लॉर्ड किस काम के लिए पढ़ेंगे सर? वो उसके लिए ये होगा कि वो सेवंथ का सब सब लॉर्ड 5 8 12 का सिग्निफिकेटर होना चाहिए। हाँ बस ठीक है ना। तो ठीक है, द बेस्ट आपको सबसे आसान तरीका बताया, वो पकड़ नहीं रहे, आप उल्टे सीधे पकड़ रहे हो। अच्छा। भाई सीधा पकड़िए ना। भाई मेरा लोन चुकेगा कि नहीं चुकेगा, हम्म, दूसरे की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए आपके धन की। हम्म, जाना कहाँ है? सामने वाले के पास। ठीक। उसका 2 6 11 बनेगा तभी तो उसका फायदा होगा। तो उसका दो हम्म। छह ग्यारह कौन सा हाउस बनाएंगे? 5 8 12 बनाएंगे। 5 8 बार। हाँ ठीक है ना। हाँ जी रोडा जी, शुरू करते हैं सर आज की क्लास। ओके सर, गुड मॉर्निंग। कहाँ गया दिया जी? सर इसमें आपने वो जब पीरियड आगे का चालू था तो मैंने आपको पूछा था वो प्रश्न कि ये दूसरे भाव की जो लिंकेज है, तो ये अपनी जो किताब है उसमें 62 और 63 पेज पे बहुत कम दिया हुआ है। बहुत कम मतलब सिर्फ 2 ही पेज है दूसरे भाव संबंधी लिंकेज के। हाँ हाँ। तो तो वो लिंकेज आप लिखा तो रहे हैं, लेकिन आपके पास तो बहुत डिटेल में आप पढ़ा रहे हैं अभी तो, है तो ना? ये सर क्या उसमें लिंकेज क्या कम है बताइए। नहीं, किताब में नहीं है इतनी सारी। आप जो पढ़ा रहे हैं ना वो तो बहुत सारी है। तो इसमें देखो, अभी लोन में आपने बोला थी तो लोन में, लोन चलो प्राप्त करना तो देखिए उसमें सर, सिर्फ अगर अगर आप किताब देखेंगे तो लोन की लिंकेज वहां दी होगी, डेफिनेटली दी होगी। सिर्फ दो ही प्रकार से दिया हुआ है कि इन्वॉल्वमेंट 2 का होगा, हाँ कमिटमेंट 11 6 का होगा और फाइनल कंफर्मेशन 11 होगा तो मिलेगा बस। फिर ये एक लिंकेज है दोनों में, मतलब ये 2 ही लिंकेज दिया हुआ है। लेकिन आप जो पढ़ा रहे हैं ना वो तो बहुत डिटेल में है। सर जी, एक चीज देखे ना, मैं लोन चुकता करने की बात कर रहा हूँ। हम्म। रीपेमेंट हम्म। ऑफ लोन है, उसकी लिंकेज अलग है। तो लोन लोन चुकता करने की तो इसमें हाँ तो वहां लिंकेज भी ही नहीं है। बुक में दिया होगा, जरूर दिया होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं, नहीं। नहीं दिया है। देखो मैं आपको ये कैमरा ऑन करके बता रहा हूँ, क्योंकि नहीं नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं वो इधर मिल रहा है तो हम उसको ज्यादा डिटर्मिनेशन चलिए पे। सर देखिए, ऐसा नहीं है, मैं नहीं भूला हूँगा, मैंने जरूर लिखा होगा। और मेरे को जरा वक्त देंगे तो मैं आपको बता दूंगा कौन से पेज में लिखा हुआ है। ठीक है। ये मैं पेज भी बता रहा हूँ ना, 62 63 कस्पल ज्योतिष के मूल सूत्र। ठीक है, ये सारे सूत्र इसी में दिए हुए हैं, सारे सूत्र हाँ, इसी में दिए हुए हैं। हाँ इसी में है। और उसमें सिर्फ लोन प्राप्त करना है, लोन पे का नहीं दिया हुआ है। हे राम, एक मिनट होल्ड करिए हम्म। सर। हाँ,
171 176 आप पे सर देखें छठे हाउस में जाइए ना, आप दूसरे हाउस में जा रहे हो, हाँ तो छठे में ठीक है ना, छठे में छठे में देखिए वहां होगा जरूर रीपेमेंट ऑफ लोन का, ऐसा सर, नहीं ये है। 12वें हाउस में मिला है 175 पृष्ठ पे। हाँ तो फिर तो जहां उसका नंबर आएगा वहीं तो होगा ना सर, हाँ पेमेंट। तो वो उसमें आपने दिया कर्ज अदायगी, निवेश में हाँ तो हानि, फिर गुमशुदा वस्तु की दूसरा प्राप्ति। तो सर, दूसरा तो अर्निंग्स का होता है ना, 12 से नहीं हाँ मिला सर। दूसरा तो अर्निंग का होता है ना सर। छठे में भी आप बोल रहे हैं, छठे में भी लोन मिलने का प्रॉमिस है। हाँ ये लिखा हुआ है। नहीं नहीं, उसमें भी 3 लिंकेज दिया है। हाँ और अभी ये बोल रहे हैं तो मैं 12वां भी निकाल देता हूँ, 2 मिनट का काम है। तो मैं क्यों सोच रहा हूँ कि भाई मेरे बोलने से सब ऐसे ढंग से भी फायदा सबको मिलेगा। करिए नहीं, वो करिए। तो बराबर है, बराबर है। तो 12वें में भी लोन भुगती का एक भी नहीं है। एक मिनट, पेज नंबर बताइए सर क्या है। पेज नंबर 12वें में 175 एंड 176 पे लोन पेमेंट का है ही नहीं कोई लीकेज। निर्यात। तत्पल ज्योतिष के मूल सूत्र। हाँ अरे सर मेरे पास दादा, है। मैं वही लेके बैठा हुआ हूँ। उसमें सर एक चीज 175 देखें यार, 12वां नंबर पढ़िए, पेज नंबर 175, 175 पे। कर्ज अदायगी है ना वहाँ। ये लिखा है सर। हाँ तो फिर दो की अच्छा इन्वॉल्वमेंट करके 5 और 8 से कमिट हो रहा है, 5 और 8 क्या है, सामने वाले का दूसरा और 11वां है, अच्छा, तो दिया तो है। एक ही लिंक है उसमें, आप तो तो बहुत और सारा पढ़ते बताइए ना, और कौन से होंगे भाई, दूसरे की आपने पढ़ा इन्वॉल्वमेंट है। होनी जरूरी। नहीं, अभी भी ज्यादा पढ़ा है ना आपने, तो उसमें अच्छा पढ़ाते हैं आप तो। ये सर जी कर्ज मेरी अदा बात की। सुनिए, एक चीज देखें, हर बारी कुछ ना कुछ आ जाती है, नई चीजें आ जाती है ना सामने, ठीक है। हम्म जैसे इन्होंने इतना पूछा कि एक चीज देखें, जो किताब में दिया हुआ है वो लोग देखते नहीं है, जो एक आधा और जो हम एडिशनल कभी पढ़ाते हैं तो वो आपको याद आ जाता है। नहीं नहीं, फायदा होता है ना, आप ऐड भी कर चलिए सर, सकते हैं क्या। आप ले ना फायदा, किताब आपने क्लास ज्वाइन की है तो उसका बेनिफिट लेना। ठीक है सर, ओके। यही हाँ बात है, सारी क्लास ज्वाइन करने का यही मजा है ठीक है ना। कि चलिए में तो हम सीमित हो जाते हैं। चलिए सर, आज हम शुरू करेंगे 8वां हाउस को, अब कंटिन्यू करते हैं। पिछली हमने क्लास में पढ़ा था इनहेरिटेंस और द एंटेंगल मनी। आज 8वें को कंटिन्यू करेंगे, लिख लो। ये बहुत ब्यूटीफुल 2 हॉररीज हैं और ये खुल्लर सर से रिलेटेड ही हैं। रिकवरी फ्रॉम द सर्जरी, भाई क्या मेरी बॉडी के ऊपर सर्जरी होगी, पहला क्वेश्चन। होगी तो क्या उसकी रिकवरी करवाऊं, होगी रिकवरी होगी कि नहीं होगी। या तीसरा प्रश्न ये बन सकता है कि मैं सर्जरी के लिए जाना चाह रहा हूं, क्या मुझे जाना चाहिए, ठीक है ना। तो लिखें रिकवरी फ्रॉम सर्जरी। और जैसे हमने डिजीज का हाउस पढ़ा था, छठा पढ़ा था, पार्ट ऑफ द बॉडी देखा था, और कमिटमेंट लेवल पे हमने देखा था कि अगर 5 और 11, 1 5 11 आएंगे तो सर उनके रिकवरी होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक रियल घटना है जो हमारे सर खुल्लर सर गुरुजी थे हमारे। ये 2 फरवरी लिख लें, 2 फरवरी 2016 को ये एडमिट हुए सर हॉस्पिटल में, और डॉक्टर ने इनको सलाह दी गई कि आपको प्रोस्टेट सर्जरी के लिए जाना है। अडिया सर, प्रोस्टेट यहाँ जो होता है, एक यूरिनरी ट्रैक में ब्लॉकेज हो जाती है, जिसके कारण यूरिन का फ्लो जो है वो कम हो जाता है, मोस्ट ऑफ द जेंट्स में हो जाती है दिक्कत, ठीक है। तो और में कई बार बाधित हो जाता है। तो सर की प्रॉब्लम थोड़ी सीरियस थी, तो उनको बोला गया कि 3 फरवरी को आपकी सर्जरी के लिए आपको आना है, और 2 तारीख को इनको एडमिट किया गया, अच्छा ठीक है। और ये चार्ट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये देखिएगा। बेसिक डाटा मैं पढ़ाता हूं, ये देखिए, ये 13 नंबर सर ने दिया था, ये खुला सर की हॉररी आप देखिए। वो पूछते हैं सर, विल आई रिकवर फुल्ली आफ्टर द प्रोस्टेट सर्जरी। ये हॉस्पिटल के बेड से बैठे बैठे शाम को सर ने क्वेश्चन किया, वो सुबह 10 बजे एडमिट हो गए थे, ठीक है ना। और 3 फरवरी 2016 को सवेरे 11 बजे उनकी सर्जरी थी। हॉस्पिटल के बेड में बैठे हैं, ध्यान आ गया होगा, उन्होंने फोन किया, कहते हैं चानी यार देख, कल मेरी सर्जरी है, क्या मैं पूर्ण रूप से रिकवर हो जाऊंगा, ये क्वेश्चन था उनका। अच्छा विल आई रिकवर फुल्ली आफ्टर द प्रोस्टेट सर्जरी, ठीक है। अच्छा और प्रोस्टेट का जो पार्ट रहता है वो 7th पार्ट ऑफ द बॉडी है,
हमारा जो यूरिनरी ट्रैक है ना, वो 7th हाउस से 8th हाउस ये सारी एटोनॉमी ऑफ द बॉडी दिखाती है। अब उन्होंने इंडिकेशन दे दिया, पार्ट भी बता दिया, सर्जरी भी बता दी। तो अब हमको ये देखना है, चार्ट की जेन्युइननेस देखेंगे पहले। यहाँ आइए देखें सर, जिसने इस थ्योरी को बनाया है ना, तो उसकी साइकी पढ़िएगा क्या है। ठीक है, सर्जरी के बारे में पूछ रहे हैं, 8वां हाउस होता है सर्जरी का। रिकवरी के बारे में पूछ रहे हैं, 5 और 11 होता है उसका हाउस। आप ये एक चीज देखें, मून इटसेल्फ इज पोस्टेड इन द 8th हाउस, बैठा हुआ है। ठीक है, और मून 5 में भी है और मून 11 में भी है। यही हाउस चाहिए मेरे को। फिर आप देखें, मून सैटर्न के स्टार में है, और सैटर्न भी 8वें हाउस का रेसिडेंट है, और सैटर्न 5 में भी है और 11 में भी है। सर इसको अर्ज बोलते हैं। अडिया जी देख रहे हो सर? वो क्या ध्यान 8 में नहीं, 8वें का मैं SSL देख रहा था, ये सेटन है सर? 8वें का सेल 8वां सैटर्न कहाँ है? 8 सैटर्न तो 8वें में बैठा हुआ है। कहाँ देख रहे हो आप? 8वें का SSL है, मर्क्यूरी है। हाँ, तो सर आप जेन्युइननेस देखिए ना, जो मैं दिखा रहा हूँ वो देखिएगा। मून इटसेल्फ इज द रेसिडेंट ऑफ 8th हाउस, मून स्टार सैटर्न है, वो भी 8वें का रेसिडेंट है। अच्छा, मून खुद 5 और 11 में अपीयर हो रहा है, जो हाउस ऑफ रिकवरी है। अच्छा, मून स्टार सैटर्न है, वो भी 5 और 11 में, जो हाउस ऑफ रिकवरी है। अच्छा। तो इससे स्ट्रांग पूरी साहब कभी हो सकती है जेन्युइननेस क्या? नहीं हो सकता। नो सर। समझे पांडे जी? इस प्रकार की अगर आप कभी हॉररी तो जेन्युइननेस इस प्रकार की आनी चाहिए आपकी। बहुत ही क्लियर है सर, इसमें तो सर बहुत एक चीज देखें, वो सुबह से एडमिट है और फोन कर रहे हैं शाम को 8-6 बजे के करीब। ठीक है ना? इसका मतलब कि जब उनके मन में अर्ज उठा होगा सर, तभी तो किया होगा। और उन्हें मालूम है कब करना है क्वेश्चन, जब मन में अर्ज उठेगा तभी तो करेंगे, जबरदस्ती थोड़ी कर देंगे। अब इसको पढ़ने का ढंग है, 1, 8 एंड 11 को पढ़ेंगे। देखें, लगन का सबसे बढ़िया संजीव पुरी क्या है? लगन सर मार्स सबसे लॉर्ड है। लिखें सर, मार्स की स्क्रिप्ट लिखें आप, एरो का निशान मारो। मार्स इज इन, मार्स इज इन जुपिटर स्टार, हाँ जुपिटर सब लॉर्ड लिखो एंड सबसे राहु। सर। मार्स इज इन जुपिटर, जुपिटर राहु, इस प्रकार बोलिए ना। सब लॉर्ड सब लॉर्ड बोलने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। लिखें, मार्स इज इन जुपिटर स्टार, जुपिटर सब एंड राहु सब। अब जुपिटर को कहां देखना है आपने? क्वेश्चन सर्जरी का है, ध्यान दें। सर्जरी का हाउस कौन सा होता है? 8th। 8th। क्या जुपिटर 8वें में है? 8वें कस्पल में पोजीशन में, या 8वें का रेसिडेंट है क्या? 8वें में नहीं है और 8वीं पोजीशन में भी नहीं। नहीं है। बहुत अच्छा। अब जरा देखें कि जुपिटर 6ठे हाउस का रेसिडेंट है, 6ठे हाउस का सर। और 6ठे में कोरूल भी कर रहा है, जी जो 6ठा भी हाउस ऑफ डिजीज बोला जाता है। जी ठीक है ना? लेकिन इस केस में मंगल का पोजिशनल स्टेटस है। जी मंगल का पीएस है। जी है। मंगल तो 8वें में कोरूल कर रहा है ना। कोरुल कर रहा है। मार्स Yes. जुपिटर को क्लब कर देंगे तो 8वां इन्वॉल्व हो जाएगा, 6ठा भी इन्वॉल्व हो जाएगा। जी हो जाएगा ना? हम्म दूसरा जुपिटर है, ये पार्ट ऑफ द बॉडी बताना है। अगर आपको डिजीज का चैप्टर याद होगा, जो लगन का सबलॉर्ड होता है, सब लॉर्ड का जो सबलॉर्ड होता है, वो पार्ट ऑफ बॉडी बताता है। भूल गए? सर मार्स को आपने 8 से कैसे लिंक किया सर? सर आप देखिए ना, मार्स 8 को रूल कर रहा है कि नहीं कर रहा? सर 8वें का साइन लॉर्ड है कि नहीं? हाँ जी सर है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो सर जब पीएस होता है तो जिस कस्पल पोजीशन में आता है तो उसका फल देगा ना। देगा। इसका मतलब 8वें की इन्वॉल्वमेंट हो गई। ठीक है जी। हो गई। जुपिटर जो है
जो दूसरा सब लॉर्ड है वो 7th हाउस में अपीयर हो रहा है। सर ये क्लब हम इसलिए कर पा रहे हैं कि शनि को पीएस है और वो हाँ जी। बैठा हुआ 8वें घर में। यदि नहीं होता तो सर। सर आप कहाँ पहुंच गए गुरुजी? हम मंगल को पढ़ रहे हैं, मंगल लगन के सब लॉर्ड को पढ़ रहे हैं। हाँ मंगल को पढ़ रहे मंगल हैं। किस स्टार में है? मंगल है सर गुरु के स्टार में, हाँ गुरु और राहु। हाँ, तो जुपिटर स्टार में, तो जुपिटर तो 8 में नहीं है, जुपिटर 8 में नहीं है। जुपिटर तो 6 में है। हाँ जुपिटर 6 में है। लेकिन मंगल का पीएस है, मंगल तो 8 में है। हाँ मंगल साथ है। में भी है ना। तो मंगल और जुपिटर, सर 8वां मैं इन्वॉल्वमेंट पे 8 लूंगा या 7 लूंगा बताइए? सर नहीं नहीं, क्योंकि वो जो जहाँ प्रॉब्लम है वो साथ से रिलेट होगा ना सर। हाँ, तो 7 और 8 से। वो कमिटमेंट लेवल पे देखेंगे ना। ठीक है। तो मार्स और जुपिटर को क्लब करिएगा, 8वें की इन्वॉल्वमेंट हो गई, कमिटमेंट जुपिटर कर रहा है, जुपिटर 7th में है, स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पे। सर सर्जरी, ये क्लब करना और सिखाइए सर, क्लब करने का जरा बिगड़ जाता है काम। सर क्या कर रहे इसमें देखे ना, मंगल के स्टार में है। मंगल जुपिटर के। हाँ, मंगल जुपिटर को जोड़ दें दोनों को। मंगल 8वें में, जुपिटर 6 में है, तो इसकी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी 8वें हाउस की। कमिटमेंट जुपिटर कर रहा है तो जुपिटर 7वें में है, पार्ट ऑफ द बॉडी। देखिए सर, याद नहीं करके आएंगे तो फिर अब मुश्किल हो जाता है। जब मैंने डिजीज पढ़ाई थी तो सर आपको बताया था कि लगन को कैसे देखना है। लगन का सब लॉर्ड देखा जाए, 6 की इन्वॉल्वमेंट अगर अगर आपको याद हो क्वेश्चन, तो लगन का सब उस केस में क्या था, सन था, सन सैटर्न के स्टार में था, जो हमने डिजीज का चैप्टर किया था। और सैटर्न मेरा 6ठे हाउस का सब लॉर्ड था, 6ठा इन्वॉल्व हुआ था हाउस ऑफ डिजीज। और पार्ट ऑफ बॉडी वहां वीनस ने बताया था, वीनस 2 3 4 5 6 7 8 और 10 में था, समझे? तो वही फॉर्मूला यहाँ लगा रहे हैं हम। सर लेकिन जुपिटर 6 में भी तो है। सर मैंने 6 को क्या करना है सर, 6ठा तो क्या कहते हैं, एब्डोमिन का या एब्डोमन का या फिर पैनक्रियास का पोर्शन है। आपकी ओके, तो सर्जरी कहाँ आपने, होनी है? जी जी जी, आपने 7th को इसलिए और लिया सुनिए क्योंकि सुनिए, हम्म, मैंने 7वां इसलिए लिया कि वो रेलिवेंट हाउस है। ओके अदरवाइज जब आप अब अटोनॉमी ऑफ द बॉडी पढ़ेंगे ना, तो सर ये एक दूसरे से सारे पार्ट जो है लिंक्ड होते हैं, ओके है ना। पैनक्रियास से क्या बनती है सर, इंसुलिन क्रिएट करती है। 7वां हाउस किडनी का भी है। लेकिन जी, प्रॉब्लम तो उनको, उन्होंने क्वेश्चन क्या किया है, विल आई रिकवर आफ्टर द प्रोस्टेट सर्जरी? ठीक है ठीक है सर। ना। तो जुपिटर 7th पार्ट है, जो आपका जो प्राइवेट पार्ट होता है, यूरिनरी ट्रैक, वही तो है 7th हाउस। जी रुकावट तो वहां है ना। जी जी, समझ में आ गया ठीक है, व्हाट इज द फाइनल कंफर्मेशन? सन। सर। हाँ, सर कहाँ सन पहुंच गए आप? राहु सर सॉरी, राहु है, राहु राहु रिप्रेजेंट कर रहा है सन को। हाँ राहु है, पहले राहु को पढ़िए। क्या राहु 1 5 11 में है क्या? 1 में नहीं है, 5 में नहीं है, हाँ, 11 में नहीं है। अच्छा, अब राहु को 6 8 12 में देखें। राहु जो है वो सर 6 में राहु, नहीं है, हम्म और 8 में नहीं है, हम्म। और 12 में नहीं है। सर राहु 6ठे हाउस में है। वो रेजिडेंट है सर। भाव चार्ट में बैठा हुआ है। हाँ तो सर वो भी तो पोस्टेड। देखेंगे। ओके। ठीक है ना। इसका मतलब राहु जो है 1 5 11 में नहीं आया, वो कहीं रिकवरी नजर नहीं आ रही। हम्म राहु तो 6ठे में है। हम्म राहु ने किसका फल देना है? सन का, वो सन, 11 में है। अब सन को 1 5 11 में देखें। 1 में नहीं है, हाँ 5 में नहीं है, ओके, 11 11 में है, में है, 11 में है सर। 11 में बैठे है, हुआ है, और सन 6 में भी पोस्टेड है। है। सन 6 में ठीक है ना। है। इसका है। मतलब आप ये देखिए, फाइनल कंफर्मेशन में जो राहु 6ठे हाउस में आ रहा है, राहु एज सन भी 6ठे हाउस में है, लेकिन 11वें में भी है। हम्म तो क्या इंडिकेशन देगा ये संजय पुरी? रिकवरी होगी सर। ये 11 रिकवरी का है। पूर्ण पूर्ण रूप से रिकवर हो जाएगा क्या? 6ठा क्या देगा? नहीं नहीं होगी सर। 75 रिकवरी होंगी। ठीक है ना। ऐसे केस में पूर्ण रूप से रिकवरी नहीं होती सर, ये पार्शियल रिकवरी के योग हैं ये। दोनों में है। इन सच अ केसेस, ऐसे केस के अंदर पर्सन जो नेटिव है, जो पेशेंट है, ही विल नॉट गेट रिकवर्ड फुल्ली। अगर राहु 6ठे में नहीं होता,
सन छठे में नहीं होता। तो अगर सन केवल 11 में था तो 11वां भी पूर्ण रूप से रिकवरी नहीं देगा जब तक 1 और 5 नहीं आएंगे साथ में। पूर्ण रूप से रिकवर होने के लिए आपकी फाइनल कंफर्मेशन में 1, 5, 11 का आना जरूरी है। तीनों का? जी हाँ, पूर्ण रूप से। और यहाँ राहु छठे हाउस में है, विच इज द हाउस ऑफ डिजीज, लेकिन 11 में भी है जो हाउस ऑफ रिकवरी है। बिल्कुल। ठीक है, और सन छठे में भी है। कहने का ये मतलब है ऐसे केस में जो पेशेंट है वो फुल्ली रिकवर्ड नहीं होता। देखें, ध्यान दें दोबारा, असेंडेंट का सब लॉर्ड छठे को या 8वें को इन्वॉल्व करता है, और असेंडेंट के सब लॉर्ड का जो सब लॉर्ड होता है वो पार्ट ऑफ द बॉडी बताता है। समझ गए? दोबारा रिपीट कर रहा हूं जो हमने डिजीज में पढ़ा था। और फाइनल कंफर्मेशन का प्लैनेट 5 वो दिखाता है कि इसका रिकवर होगा या नहीं होगा। अगर फाइनल कंफर्मेशन का प्लैनेट 1, 5, 11 में आएगा विदाउट 6, 8 एंड 12 तो पेशेंट रिकवर हो जाएगा। और अगर फाइनल कंफर्मेशन केवल 6 और 8 और 12 में आएगा तो पेशेंट कभी रिकवर नहीं होगा। और अगर फाइनल कंफर्मेशन का प्लैनेट 1, 5, 11 के अलावा 6 और 8 या 12 में भी आएगा तो सर उसकी पार्शियल रिकवरी होगी। ठीक है जी? कोई डाउट है किसी को यहां तक? नहीं। अब आइएगा 8वें का हमने प्रॉमिस पढ़ना है, विच इज द हाउस ऑफ सर्जरी। 8वें का सब लॉर्ड, इसने पार्ट ऑफ बॉडी को इन्वॉल्व करना है, अगर याद हो। ठीक है ना? याद कैसे होगा सर? हमने जब डिजीज किया था तो छठे का सब लॉर्ड सैटर्न था। उस केस में सैटर्न किस स्टार में था? मरकरी के स्टार में था। ठीक है ना? तो यहां देखेंगे 8th हाउस का सब क्या है? मरकरी। देखिए, मरकरी, एरो का निशान मारिए। मरकरी इज इन वीनस, मरकरी मरकरी। अब वीनस जो है ये पार्ट ऑफ द बॉडी बताना है, जहां सर्जरी होनी है इन्वॉल्व करेगा। क्या वीनस 7 में है? वीनस 7 में है। लिख दो सर। 8वें भाव का सब लॉर्ड विच इज द हाउस ऑफ सर्जरी, इसने 7वें पार्ट को इन्वॉल्व कर दिया जहां सर्जरी होनी है। अब कमिटमेंट इसका प्लेनेट ये बताएगा कि इसकी डिजीज बढ़ेगी या कम होगी। मरकरी। कम होगी का मतलब 1, 5, 11, बढ़ेगी का मतलब 6, 8, 12। मरकरी को देखना है, क्या मरकरी 1, 5, 11 में है? 1 में नहीं है, जी है। 5 में है हाँ, और 11 में है। लिख दें सर, 5 और 11 में लिख दें। अब मरकरी को 6, 8, 12 में भी देखें। मर्क्यूरी 6 में है, भी है। हाँ, 6 में है। 8 में है। 8 में भी है। हाँ, 6, 8 में इसका है। मतलब जो 8वां हाउस ये इंडिकेशन दे रहा है कि 7th हाउस में जो सर्जरी होगी वो पूर्ण रूप से रिकवर नहीं होगी। अच्छा। क्यों? क्योंकि 1, 5, 12 पूर्ण रूप से नहीं है। नहीं है, और 6 और 8 स्ट्रांग है। 6, 8 स्ट्रॉन्ग। क्यों? मरकरी छठे का भी सब लॉर्ड है, 8वें का भी सब लॉर्ड है। और लकीली अनलकीली जो है इस केस में जो फाइनल कंफर्मेशन है वो भी मरकरी ही कर रहा है। तो इसका मतलब मरकरी फाइनली 6 और 8 के साथ स्ट्रांगली लिंक हो गया। साथ में 1 और 5 भी है, 1 और 11 भी है, सॉरी 5 और 11 भी है। तो आप ये बताइए राहुल पारिक सर, क्या ये पेशेंट पूर्ण रूप से रिकवर हो जाएगा? नहीं होगा। कभी भी नहीं होगा। नहीं होगा। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं। अच्छा। पांडे जी ये बात क्लियर है? ये बहुत क्लियर है सर, बहुत क्लियर है। समझ गए? तो सर लगन ने बता दिया कि पार्शियल रिकवरी है। 8th हाउस जो फाइनल कंफर्मेशन जो दिखा रहा है वो भी 6 और 8 के साथ बड़ा स्ट्रांगली योग बना रहा है ना? अब 11th पढ़ ले। 11th का सब क्या है? सन। पढ़िए, सन मून स्टार में है। सन, मून, मर्क्यूरी, राहु। हाँ, मून 8वें का रेसिडेंट है, हाउस ऑफ सर्जरी इन्वॉल्व हो गया। मरकरी 7वें में है जहां सर्जरी होनी है। और फाइनल कंफर्मेशन क्या है? राहु। 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 राहु तो गुरुजी फिर छठे में आ गया।
और राहु का सन छठे में है लेकिन 11 में भी है। हम्म। अब अडिया जी ये बताएं, क्या खुल्लर सर की रिकवरी होने के चांस हैं यहाँ? इसमें भी अंशतः ही बता रहा है। सर बताइए ना, जो मैं पूछ रहा हूँ उसकी बात बताइएगा। नहीं होगी। नहीं होगी। तो सर और तरीके का नहीं होगी। जब शाम को उनको फोन किया मैंने, मैं कहा सर लिंकेज तो बड़ी बेकार सी आई हैं, ठीक है ना? तो सर कहने लगे कि मुझे पढ़ के सुनाओ। तो जब उनको हम्म। पढ़ के सुनाया गया तो वाकई कहते हैं यार ये तो लिंकेज रिकवरी तो देती नहीं है। और राहुल हम्म। जी, ये सर रियल घटना बता रहा हूं, समझे? और ऐसे केस में आप यकीन करिएगा, ये देखें प्रोस्टेट की सर्जरी में तीसरे चौथे दिन पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। सर को 21 से 22 दिन रहना पड़ा हॉस्पिटल में। और सुनिए, एक नहीं दो नहीं, तीन तीन बार इनकी सर्जरी और रेडिएशन तक की नौबत आ गई। और सर जब तक जिए सर, 12 फरवरी 2023 तक। और ये क्वेश्चन लगा था 2 फरवरी 2016। कहने का मतलब इस क्वेश्चन के 7 साल बाद तक सर एक भी दिन उस मामले में ठीक नहीं, उन्होंने 7 साल यूरिन बैग को कैरी किया। मानते हैं आप? समझे सर? यस, 7 यस। साल 7 साल तक वो उस बात से रिकवर नहीं कर पाए जब तक जिए। तो अच्छा। सर उन्होंने सर्जरी फिर और अलाउ क्यों की? क्या अब वो हॉस्पिटल के बेड में बैठे हुए वहां से उठ के भाग जाते? आप नहीं, ये बताइए। पोस्टपोन तो कर सकते थे ना सर, कुछ महीनों के सर लिए मतलब। पेशेंट जो हैं देखें, अब डॉक्टर ने सर्टेन टेस्ट कर लिए सारा। सवेरे 10 बजे का पेशेंट को बुलाया हुआ है, ठीक है ना सर? अब शाम की 6 बजे के मेरे को क्वेश्चन वो कर रहे हैं, 6 सवा 6 बजे, 6:30 जितने भी था, ठीक है। अगर तो हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले ये बात होती ना, तो पोस्टपोन किया जा सकता था। आप ऐसा नहीं कह सकते भी मेरी ज्योतिष ये कह रही है, मैं तो जा रहा हूं, मैं नहीं करवाता सर्जरी। आपको अलाउ भी कोई नहीं करेगा। तो कई बार क्या होता है कि मन मार के भी बैठना पड़ता है। अभी दूसरा एक और केस आऊंगा, इन्हीं का केस है, आपको समझ आ जाएगा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। और सर ये ट्राइड एंड टेस्टेड जो है ना, 7 साल तक इसको वेरीफाई हुआ है सर ये चीज, समझे? देखें जेन्युइननेस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। इस प्रकार की जेन्युइननेस होनी चाहिए। और ये सर्जरी जो है हमारी इंडिकेशन नहीं देती है ये रिकवरी के लिए, बिल्कुल भी। और एक चीज और बताऊं, ये दशा भी जब आप देखेंगे ना, तो ये दशा भी मार्किश बन जाती है, ठीक है? वो मैं रूल पढ़ाऊंगा तो फिर दोबारा इसको देख लेना आप। अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं कि अब देखें, क्या नाम है आपका? अमित जी, जी सागर साहब। जी दूसरी जो प्रश्न है ना, एक और जो इनके बाद में लगा, अब दोबारा दूसरा प्रश्न सुनिएगा। इसका काम हो गया खत्म। अब देखें, दोबारा अक्टूबर 2021 में सर एडमिट हुए दोबारा, ठीक है? क्या डिटेक्ट हुआ सर? रेक्टम का कैंसर डिटेक्ट हुआ सर को। और हॉस्पिटल में थे, मैं जाता था देखने के लिए एक दिन छोड़ के। तो सर ऐसे बैठे हुए थे, तो वहां भाभी जी भी थी, भाभी जी मतलब कि उनकी श्रीमती। तो एक बार ये भुगत चुके थे, तो जब ये वहां बातें बातें कर रहे थे वहां उनके रूम में बैठे बैठे, तो डॉक्टर ने इनको ये बोला गया कि भाई यू हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 80 ईयर्स ऑफ एज। अब आपकी रेक्टम की सर्जरी होना बाकी है। अगर आप अलाउ करेंगे, मतलब पेशेंट अगर मेंटली प्रिपेयर्ड होगा तो सर्जरी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्यों? ठीक है, अगर सर्जरी कराएंगे तो थोड़ी स्पैन बढ़ जाता है, नहीं कराएंगे तो वैसे ही थोड़ा सा स्पैन खत्म हो जाती है बात। तो सर इसी शिशुपन में थे फैमिली के मेंबर की सर्जरी के लिए जाएं या ना जाएं, ठीक है ना? वही रेक्टम का सर्जरी, सारा सिस्टम खराब हो रहा है। अब एक चीज देखें, वही भाभी जी ने क्वेश्चन किया, चनी जी एक मेरे लिए काम करिए प्लीज। आप मेरे को ये बताइए, उनका क्वेश्चन था एज अ वाइफ ऑफ द पेशेंट, क्या खुल्लर सर को रेक्टम की सर्जरी के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अमित अगर आपका क्वेश्चन अब आता है, एक बारी वो भोग चुके हैं ना, जी ठीक है ना, कि भाई अब जाने से पहले पूछा जाए।
तो सर मिसेस खुल्लर ने क्वेश्चन किया, शुड माई हस्बैंड गो फॉर द रेक्टम सर्जरी और नॉट। भाई अगर रिकवरी नजर आएगी तो रेक्टम की सर्जरी के लिए जाएंगे, नहीं आएगी तो नहीं जाएंगे। जो स्पैन ईश्वर ने दिया वो खत्म बात, ठीक है ना। अब एक चीज देखें, बेसिक डाटा मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल हॉररीज हैं ये सर, ठीक है ना। लकली अनलकली मैम ने भी यही नंबर दिया जो 13 नंबर सर ने दिया था। ये लिखते हैं, शुड माई हस्बैंड गो फॉर द रेक्टम सर्जरी, ठीक है ना, श्रीमती खुल्लर 30 नंबर। अब एक चीज देखें पांडे जी, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन मैडम द्वारा है, उनकी वाइफ के द्वारा है। तो क्या करेंगे सर, पहला चार्ट बनाएंगे, दूसरा इसको चार्ट को रोटेट किया करेंगे, रोटेट करेंगे सर। 7th हाउस से इसको हमने रोटेट कर दिया। अब ये खुल्लर सर का चार्ट बन गया, ठीक है। अब इसकी जेन्युइननेस देखिए, रेक्टम इज सीन फ्रॉम द 8th हाउस, 8वां सर्जरी का भी है, रेक्टम का भी है, और रिकवरी की बात है तो 5 और 11। जरा देखिए सर, मून, क्या मून कहाँ है, मून तो 5 में है, मून 11 में भी है लेकिन 8 में नहीं है, ध्यान देना। और मून स्टार सैटर्न है, ध्यान देना, वहां भी मून स्टार सैटर्न था। जी। वो 2016 का क्वेश्चन था, ये 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और मून सैटर्न के स्टार में है, सैटर्न 11वें हाउस में है, सैटर्न 5 में है, और सैटर्न 8 में भी है। तो क्वेश्चन जेन्युइन हो गया इक्वली, जी सर। हाँ जी सर। अब सेम पढ़ना है 1, 8 एंड 11। अब यहाँ इन्वॉल्वमेंट 8वें की होगी, सर्जरी का भाव है, और कमिटमेंट भी 8वें से होनी है क्योंकि पार्ट ऑफ द बॉडी है, ठीक है ना। अब जरा देखिए 8वें का सब क्या है सर, वीनस। वीनस है। इसकी स्क्रिप्ट लिखें सर, वीनस इज इन सैटर्न स्टार, वीनस सैटर्न के स्टार में लगन नहीं देखेंगे सर इसमें, हाँ जी, लगन को नहीं देखेंगे सर। दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे आपको, एक एक करके तीनों देखेंगे, तीनों के बिना थोड़ी बात बनेगी, जी सर। ठीक है ना। 8th हाउस का सबसे वीनस है, लिखें वीनस इज इन सैटर्न स्टार, और केतु के सब में है। पांडे जी अगर केतु के सब में तो और क्या लिखेंगे यहाँ, केतु के साथ में तो सर ये मार्स भी हो गया, शनि भी हो गया। लिखें सर ऑब्लिक मार्स ऑब्लिक सैटर्न, और फाइनल कंफर्मेशन मरकरी कर रहा है, ठीक है। वीनस का पोजिशनल स्टेटस है सर ये जी जिनाइननेस में, हेलो सर, हाँ, जिनाइननेस में हम सिर्फ मून को और मून के स्टार को ही लेते हैं, आगे नहीं बढ़ते उससे। हाँ जी सर, मून एंड मून का स्टार, ठीक है। ठीक है। अब जरा देखिए वीनस का पीएस है, और हाँ, वीनस ये खुद वीनस 8वें में है। लिख दें, Yes. वीनस इज इन सैटर्न स्टार, सैटर्न भी 8वें में है। Yes. लिख दें सर, 8वें हाउस की इन्वॉल्वमेंट हो गई, वीनस और सैटर्न को क्लब कर सकते हैं आप। कर दिया। कमिटमेंट कौन कर रहा है सर, केतु। केतु है, केतु ऑब्लिक करिए, मार्स अच्छा सैटर्न। मार्स एंड सैटर्न, ठीक है ना। तो 8वें भाव के सब लॉर्ड ने 8वें को इन्वॉल्व कर दिया, द हाउस ऑफ रेक्टम, द पार्ट ऑफ द बॉडी। केतु बताएगा इसकी डिजीज बढ़ेगी या कम होगी। अगर केतु 1, 5, 11 में आएगा तो डिजीज कम होगा, अगर केतु 6, 8, 12 में आएगा तो ये बढ़ेगा, और फाइनल इंफॉर्मेशन जो मरकरी है वो फाइनली कंफर्म करेगा। अब जरा देखें, क्या केतु 1 में, 5 में, 11 में है, सिर्फ 5 में है। मन में नहीं है। 5 में कहाँ है सर, नहीं है 5 में, सैटर्न। 5 में नहीं है। ठीक है ना, ना 1 में है, ना 5 में है, ना 11 में है। ओके ओके, 6 तो में है। अब केतु को छठे में देखें, छठे में है, लिख लो, 6 में है। हाँ 8 में नहीं है, 12 में नहीं है। केतु ने फल देना है सर मंगल का, यस। मंगल इज अपेयरिंग इन 1, ठीक है, है। और मंगल 5 में नहीं है, 11 में नहीं है, मंगल 6 में भी नहीं है, 8 में भी नहीं है, 12 में नहीं है।
केतु ने फल देना किसका? सैटर्न का। सैटर्न इज देयर इन 5, सैटर्न 11 में भी है। सर लेकिन सर मंगल 8 में भी है। सैटर्न 8 में भी है। हाँ, क्या कह रहे हैं सर आप? हाँ जी सर, ठीक है ठीक है। लिखे सर, सैटर्न 5, 11 एंड 8। अब फाइनल सर पीएस कंफर्मेशन जो कौन है, है? सैटर्न का जो पीएस है वो, बताएं बताएं। नहीं सर, सैटर्न का पीएस है तो मतलब उसको भी चेक करेंगे ना कि हाउस में, लेकिन वो तो 4th हाउस में आ रहा है। हाँ, चलो तो ठीक फोर्थ तो ठीक है सर। इररिलेवेंट हाउस है ना। जी आप जी ठीक है। रेलिवेंट हाउस पढ़िए जब आपको मालूम है तो। ओके। 4 5वां हो गया, बढ़ा देगा। हैंग हो गया, सर आवाज नहीं आ पा रही है। हैंग हो गया, हैंग हो गया सर, आपका हैंग हो गया। सर आपका कंप्यूटर हैंग हो गया। मैसेज डाल देते हैं सर को। रोडा जी, हाँ सर, आ रहे हैं 1 मिनट में। उस सर का इंटरनेट थोड़ा डाउन हो गया सर, ठीक है बस जी। ज्वाइन कर रहे हैं 1 मिनट में। इसमें एक चीज दी हुई है किताब में 148 पेज पे, 8वां भाव में, बहुत अच्छा लिखा है सब, किताब में दिया हुआ है। कौन सी बुक है सर? वो किताब में कस्पल ज्योतिष के मूल सूत्र में पेज नंबर 148 पे दिया हुआ है। 148। रोग के कारण मृत्यु, और उसके बाद है और भी दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है क्या इस कंडीशन में मृत्यु होगी, मतलब 152 पेज पे दिया हुआ है सब लिंक। वो उसमें मृत्यु की बहुत सारी लिंक दी हुई है, उसमें कम से कम 10 लिंक दी हुई है रोग के कारण मृत्यु की। 147 से 153 तक है। अच्छा। हाँ, एक एक में दिया हुआ है, ये 148 पे दिया हुआ है, और दूसरी को बहुत सारी लिंक दी हुई है
वो मृत्यु ये दशवामी की कंडीशन, उसमें भी बहुत सारी लिंक है, और 152 पे भी है, 151 पे भी है, 150, 151, 152 और 153। तो ज्यादा सब लिंकें दी हुई है मृत्यु के लिए, दशा की दी हुई है, और ये लिंकेज की भी सब दी हुई है उसमें। इसमें वो जो है वो दशा स्वामी की कंडीशन लिखा हुआ है। दशा स्वामी सबसे बड़ा है 150 से। और थोड़ा मेरा इंटरनेट थोड़ा सा पीछे से डिस्कनेक्ट हो गया था, तो सॉरी। ठीक है, तो सर हम चार्ट उसी को शेयर करता हूँ मैं। तो हम थे सर 8th हाउस का प्रॉमिस पढ़ रहे थे, वीनस फाइनली मरकरी के सब में था। संजीव पुरी पढ़िए जरा, मरकरी कहाँ है? 1, 5, 11 में, 6, 8, 12 में कहाँ है? 1 में है, 5 में है। 5 में है मरकरी। हाँ, 111.5। जी हाँ 1, जी 5, 11 तीनों में है। हाँ। यस अब जी जरा जी 6, 8, 12 में देखें। 12 में है। में 12 में है, ठीक है ना? 12 का मतलब क्या होता है संजीव? हॉस्पिटल है। हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है ना? अब इसी प्रकार लगन का प्रॉमिस पढ़िएगा। लगन का सब जुपिटर है, लिखे जुपिटर, मार्स, सैटर्न, मरकरी। जुपिटर का भी पोजिशनल स्टेटस है, ध्यान दें। ओके। ठीक है ना? जुपिटर का पोजिशनल स्टेटस है, जुपिटर 8 में नहीं है, लेकिन जुपिटर 6ठे हाउस में है स्ट्रांगली, 12 में भी है, ऑलरेडी एडमिटेड है। ठीक है, और जुपिटर इज इन मार्स स्टार। मार्स भी देखिएगा आप, 6ठे में नहीं है, 8वें में नहीं है, 12 में है, बैठा हुआ है। 12 बैठक पोस्ट। हाँ, तो यहाँ अभी तक कोई सर्जरी हुई नहीं है, डिजीज की बात हो रही है, तो 6ठे की इन्वॉल्वमेंट हो गई। कमिटमेंट प्लेनेट बताएगा अगर 8वें में होना है। डिजीज कहाँ है सर? जुपिटर इज इन द सब। जुपिटर किस सब में है सर? सैटर्न। सैटर्न। सैटर्न विल टेल द पार्ट ऑफ द बॉडी। सैटर्न 8वें में है, रेक्टम। फाइनल कंफर्मेशन क्या है सर? मरकरी 1, 5, 11, 12। मरकरी 1 और 5 और 11, ठीक है ना? और 1, 12। 5। अब ये बताइए पांडे जी, ऐसे केस में पेशेंट की रिकवरी होगी या नहीं होगी? एक क्लियर कट रिकवरी तो नहीं है सर इनकी, बाकी ये है कि क्या बोलते हो सर आप पांडे जी? बिना सोचे समझे बोलेंगे आप। क्या कह रहे हैं, रिकवरी क्यों नहीं है सर? 1, 5, 11 है तो ये आंशिक बताइए ना, रिकवरी, आप कहाँ खो रहे हैं? आप 1, 5, 11 में भी रिकवरी नहीं होगी सर? आंशिक रिकवरी होगी। पूर्ण तरीके से होगी सर रिकवरी। हाँ जी, कंप्लीट पूर्ण रिकवरी है तरीके सर। से। पांडे जी आप कैसे बोले सर रिकवरी नहीं होगा, आंशिक होगा? नहीं, 1, 5, 11 से तो हो जाएगा। ये 12th हाउस का क्या 12 क्या होता है सर? 12वां, तो अभी हमने देखे 12वां डिजीज का हाउस थोड़ी है हॉस्पिटलाइजेशन है, हॉस्पिटल हॉस्पिटल में है। रुकना। सर। Expenses डिजीज का हाउस तो 6ठा होता है, 8वां सर्जरी का होता है, सीरियस 6, 8। का होता है। अब यहाँ मरकरी ना 6ठे में है ना 8वें में है, 12वें में है। 12वां क्या है? हॉस्पिटलाइजेशन एंड एक्सपेंस। हॉस्पिटलाइजेशन। सर हॉस्पिटलाइज तो पहले ही है वो, यस। और इंडिकेशन देता है एक्सपेंसेस की। तो ऐसे केस में तो सर जब लगन पे ये उसको इंडिकेशन दे रहा है, और उसके बाद आप ये देखिएगा कि जो 8वां हाउस जो मूल भाव है सर, वो भी मरकरी के सब में है, तो सर ऐसे केस में भी रिकवरी नहीं होगी तो फिर कब होगी? सुनिए अब अब ये सर, मरकरी को 8वें में देख के सर ये समझ में आया मुझे कि ये मतलब बनी भी एक तो रहेगी। सर देखें मुंह से सर वो कपड़ा हटाइए, हमारे को समझ नहीं आती बात, आप प्लीज बुरा ये नहीं मानिए। मरकरी जो अर्थ में आया ना सर, हाँ, तो उससे ऐसा इंडिकेशन मतलब मुझे मैं ऐसा समझ पाया कि ये अर्थ हाउस को जोड़ रहा है तो बीमारी के हिसाब से जोड़ रहा है। ना सर ना ना, वो तो जो हाउस अंग है। देखें सर, अंग कौन बताता है? पहले तो आप आप ये बताइए, लगन का सब लॉर्ड जो होता है उसका जो सब लॉर्ड है वो पार्ट ऑफ बॉडी बॉडी बताता है। ठीक है, वो और जिस राशि में बैठा है। 8वें हाउस या 6ठे हाउस का जो स्टार लॉर्ड है वो पार्ट ऑफ बॉडी बताता है। ऐसे ही है ना?
हाँ, तो अब ये बताइए, अब डाउट कहाँ है आपको? नहीं, अब आपने हाँ क्लियर जी, किया जब सर आ रहा है थोड़ा 8th हाउस में मरकरी की वजह से मैं कंफ्यूज हो रहा था। बताइए ना सर, मरकरी 8वें में, 8वें का सब क्या है? 8वें का सब तो आपका वीनस है। वीनस किसके सब में है? वीनस बैठा हुआ है सर सर बैठा नहीं हुआ। मर्क्यूरी के साथ। मरकरी के सब में। हाँ, तो फिर ये मरकरी 8वें में, आप कहाँ देख रहे हो अच्छा। भाई? फाइनल कंफर्मेशन में प्लेनेट मरकरी आ रहा है फाइनल में, तो वो रिकवरी दिखा रहा है ना 1-5-11 में। बिल्कुल दिखा रहा है सर। आपने इसको 1.511। देखना है गुरुजी, आपने इस मरकरी को देखना है। सुनिए, नेक्स्ट डे ये इसी का प्रिंट लेके मैं वहां गया था हॉस्पिटल में। ठीक है, सर की फैमिली बैठी थी, तो बात हुई कि सर, मैंने कहा इस बारी तो सर बड़ी अच्छी लिंकेज आई है। सर थोड़े से मुस्कुराए, कहते हैं जरा पढ़ के, वही बात पढ़ के, तो जब पढ़ के सुनाया तो वहाँ हाँ मुस्काई, कहते हैं हाँ यार ये तो सही लग रहा है। अब देखें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे थे, उनके अंदर इनके लड़के भी बैठे थे कि इनकी, और पेशेंट ने एग्री किया कि मैं तैयार हूं सर्जरी के लिए। ठीक है सर, और सुनिए, मिड ऑफ 18-20 तारीख को मैं तो चला गया था इंडिया से बाहर, इनकी सर्जरी हुई सर, यकीन करिएगा। और 1-1.25 महीने के अंदर इनकी पूर्ण रूप से रिकवर हो गया था। जो अफेक्टेड पार्ट था डॉक्टरों ने निकाल दिया। और सर ये 9 नवंबर 2021 का प्रश्न है, और सर की डेथ हुई थी कब? 12 फरवरी 2023 को। कहने का मतलब उसके बाद भी जो सर 1.5 साल 1.25 साल जो भी जिए हैं ना सर, वो पूर्ण रूप से रिकवर होके जिए उस मामले में। यस, उस रेक्टम मामले वाले। में जो सर जो डेथ रिकवरी कैसे हो गई फिर? रेक्टम की सर्जरी से। सर डेथ कैसे हो गई फिर? सुनिए, डेथ कैसे हुई है, अब दशा के पढ़िए जरा, क्या दशा है? दशा मार्केश की है। सुनिए, मार्केश, अभी मैं रूलिंग बता रहा हूं आपको, इस चार्ट को मैं दोबारा खोलूंगा। ठीक है, आज की क्लास थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि मुझे ये पूरा करवाना है थोड़ा सा। ये यस, हो गया जी, 2 कोई दिक्कत क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट है? अब संजीवपुरी का एक क्वेश्चन है, हमने पिछली हॉररी में भी कहा था कि वो दशा भी मार्केश दशा थी, और ये दशा भी मार्केश दशा है। अभी बताएंगे कैसे, इसको मैं दोबारा खोलूंगा। ठीक है, आप जरा लिख लें, लिंकेज लिखें सर। हाँ, लिखें सर, रूलिंग्स फॉर दशा लॉट टू अकर डेथ, हेडिंग दे दें, रूलिंग फॉर दशा लॉट टू अकर डेथ। भाई, हमने क्या बोला कि जब हमने दूसरे इवेंट किए, ध्यान से सुनिएगा प्लीज सारे लोग, हमने उसमें कहा कि दशा लॉर्ड का न्यूट्रल होना जरूरी है कम से कम। यस। हमने कहा ये कि हर दशा लॉर्ड शुड बी फेवरेबल और इट शुड बी न्यूट्रल एटलीस्ट, बोले ना? yes, और क्यों बोले? क्योंकि वो जो इवेंट हैं अभी तक हम जो कर रहे थे वो रिपीट हो सकते हैं लाइफ में। यस, ठीक है ना, जो इवेंट लाइफ में एक से ज्यादा बारी होने की जिनकी संभावना रहे, उसके लिए दशा लॉर्ड की रूलिंग ये है कि दशा लॉर्ड शुड बी फेवरेबल और इट शुड बी न्यूट्रल एटलीस्ट, इट शुड नॉट नेगेट द इवेंट, डेट्रीमेंटल ना हो। ठीक है ना? अब दशा लॉर्ड के लिए जो डेथ की रूलिंग सर ने बनाई, बहुत स्ट्रिक्ट बनाई है। क्यों? डेथ का इवेंट इट अकर्स वंस इन अ लाइफ टाइम, ये लाइफ में एक ही बारी होता है, ध्यान देना, yes, दोबारा नहीं होती डेथ। इसलिए दशा लॉर्ड की जो रूलिंग्स हैं वो लिखवा रहा हूं आपको मैं। ये किताब में भी दी हुई हैं, पेज नंबर 143 पढ़ेंगे मूल सूत्र की, तो उसमें दी हुई हैं। लिखें सर, नंबर पहली कंडीशन है दशा लॉर्ड की, दशा लॉर्ड शुड को रूल, दशा लॉर्ड शुड को रूल इन 1 और इन 8 और इन बादक। जो लाइन बोल रहा हूं सर, जो लैंग्वेज बोल रहा हूं वही लिखेगा प्लीज। दशा लॉर्ड शुड को रूल इन 1 और इन 8 और इन बादक, कस्पल पोजीशंस।
Dasha Lord should co-rule in 1 or in 8 or in Badhak cuspal positions, or the Dasha Lord should be posited in one of these houses, or Dasha Lord should be posited in one of these houses. Dasha Swami या तो लगन में बैठे, या 8वें हाउस में बैठे, या बाधक में बैठे. ये पहली कंडीशन है दशा लॉर्ड. एनी डाउट टू एनीबॉडी? राजेश जी क्लियर है ये? जी ओके. सर, हाँ जी क्लियर है सर। नंबर जी 2 सर, जी सर, जी सर। नंबर 2 करिए सर. दशा लॉर्ड शुड मेक रिलेशन विद, ये दूसरी कंडीशन है. दशा लॉर्ड शुड मेक रिलेशन विद द 8th cusp सब लॉर्ड. सर प्लीज माइक बंद करवा दीजिए सर, पीछे से ना शोर बहुत ज्यादा आ रहा है. बंद कर दें सर. अधिया जी अपना माइक बंद कर दें प्लीज. मेरे में नहीं है साहब. पांडे जी आप भी बंद कर लें अपना. ब्रजेश गुप्ता जी आप भी प्लीज लिखें सर. दूसरी कंडीशन है, दशा लॉर्ड शुड मेक रिलेशन विद 8th cusp सब लॉर्ड और विद द प्लैनेट पॉजिटेड इन 8th हाउस. दशा स्वामी का संबंध जो है वो 8वें भाव के सब से हो, या फिर जो प्लैनेट 8वें भाव में बैठा है उसके साथ. क्लियर है सर? ये दूसरा रूलिंग है. तीसरा रूल लिखिए सर. दशा लॉर्ड should become the significator of, Dasha Lord should become the significator of 1 and 8. दशा स्वामी जो है 1 और 8 का सिग्निफिकेटर बने. दशा लॉर्ड शुड बिकम द सिग्निफिकेटर ऑफ 1 and 8 along with मारक एंड बाधक. मारक और बाधक भाव के साथ. मैं रिपीट करता हूं सर. दशा लॉर्ड शुड बिकम द सिग्निफिकेटर ऑफ 1 and 8 along with मारक एंड बाधक. वो कैसे बनेगा? अडिया जी आपके पास पुस्तक है, खोल लें सर. पेज नंबर 150151 खोल लें. लिखें सर 1 की इन्वॉल्वमेंट हो, 8वें से कमिटमेंट हो. इन्वॉल्विंग 1 कमिटिंग टू 8, फाइनल कंफर्मेशन मारक और बाधक और 8. फाइनल में मारक और बाधक और 8 का आना जरूरी है. अगर केवल लॉन्जेविटी वाले भाव आएंगे तो डेथ अकर नहीं होगी. फिर करिए इन्वॉल्विंग 8 कमिटिंग टू 1. 8 की इन्वॉल्वमेंट करके 1 से कमिट कर दें. फाइनल में सेम मारक और बाधक और 8. फिर 1 and 8 की इन्वॉल्वमेंट कर दें, 1 और 8 दोनों की इन्वॉल्वमेंट कर दें. मारक से बाधक से कमिटमेंट करा दें. फाइनल में सेम. फिर सर मारक और बाधक की इन्वॉल्वमेंट करिए, 1 and 8 से कमिट करा दें. फाइनल कंफर्मेशन सेम. ये पेज नंबर 151 पे दिया हुआ है सर, मूल सूत्र की पुस्तक में. जो प्रोबेबल लिंकेज बन सकती थी मैंने वहां दिए. फिर करिए सर 1 जमा मारक करिए, 1 प्लस मारक इन्वॉल्वमेंट करा दें, 8 प्लस बाधक की कमिटमेंट करा दें. सर मारक बाधक वाला पहले एक बार बोल दीजिए. हाँ जी. मारक बाधक वाला किसके साथ इन्वॉल्वमेंट करे? 1 8 से, और 1 8 से ही कमिटमेंट करे. सर मारक बाधक की इन्वॉल्वमेंट कराइए, 1 और 8 से कमिटमेंट कराइए. ठीक है. चौथा लिंकेज है लगन की और मारक की इन्वॉल्वमेंट करिए, 8वें से और बाधक से कमिटमेंट करा दे. अब लगन और बाधक की इन्वॉल्वमेंट करिए, 8वें और मारक से कमिटमेंट करा दे. पांडे जी आपके पास पुस्तक है मूल सूत्र की? हाँ है सर. खोलिए ना सर, पेज नंबर 151 खोलें जिसके पास है तो. हाँ खुला ही है 151. हाँ उसमें देखिए ये सारी लिंकेज मैंने दी हुई है वहां, जो दी हुई है. ठीक है ना सर?
और बाकी यहां से देखना आप। अब ये 3 लिंकेज है सर, 3 की 3 रूलिंग को एक साथ लगना है, ठीक है ना। तीनों की तीनों रूलिंग एक साथ लगेंगी तो डेथ अकर होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब सर एक नया पेज लें, नए पेज में लिखें कंडीशंस फॉर द ट्रांजिट। ट्रांजिट की कंडीशन लिखिए। अब 3 कंडीशनें ट्रांजिट की हैं सर। पहला लिखिए, देखें ट्रांजिट में हम अभी तक जुपिटर, सन और मून का ट्रांजिट लेते रहे, लेकिन डेथ के केस में आपको सैटर्न का ट्रांजिट भी लेना है। क्यों? सैटर्न करका है डेथ का, और Saturn will tell about those 2.5 years in which the death has to occur। शनि वो बताता है वो कौन से 2.5 साल में आपकी मृत्यु होनी है। लिखें सर, पहली कंडीशन ट्रांजिट की लिखें, ऑन द डे ऑफ डेथ, ऑन द डे ऑफ डेथ in transit, Saturn should transit in such a sign। भाई शनि को किसी ऐसी राशि में गोचर करना है, इसका यह मतलब है। On the day of death, Saturn should transit in such a sign, the lord of which should make relation with, the lord of which should make relation with 8th sub lord और द बादका सब लॉर्ड। हिंदी में बात करूंगा, भाई मृत्यु के दिन शनि को किसी ऐसी राशि में गोचर करना है जिसका राशि स्वामी या तो 8वें भाव के सबसे से संबंध बनाए, या बाधक भाव के सबसे संबंध बनाए, या फिर 8वें या बाधक भाव में बैठे हुए प्लेनेट के साथ संबंध बनाए, ठीक है ना। और विद द प्लेनेट पोस्टेड इन बाधका हाउस और द 8th हाउस। ये पहली कंडीशन है। नंबर 2 पे करिए थे, मून ऑन द डे ऑफ डेथ। देखें सैटर्न के ट्रांजिट के बाद हमने जुपिटर नहीं देखा, सन नहीं देखा, सीधा मून पे चले गए। क्यों? सैटर्न के साइन की और मून के स्टार की एक ही कंडीशन है। आगे लिखें, मून ऑन द डे ऑफ डेथ शुड ट्रांजिट इन सच अ स्टार। मून को किसी ऐसे नक्षत्र में ट्रांजिट करना है, क्योंकि मून दिन बताता है। मून on the day of death should transit in such a star, the lord of which, जिसका स्वामी, the lord of which should make relation with 8th sub lord और the बादका सब लॉर्ड, and simultaneously it should become the significator of, डेथ इन्फ्लिक्टिंग हाउसेज। मृत्यु देने वाले भावों का फल प्रदान करने में भी कैपेबल हो। ये एक लाइन हमने सैटर्न के ट्रांजिट में नहीं लिखी, वो ऐड ऑन कर लेना। सैटर्न में हमने कहा था इट शुड मेक रिलेशन विद 8th सब लॉर्ड और द बादका सब लॉर्ड। उसके आगे लिख लो, एंड साइमल्टेनियसली इट शुड बिकम द सिग्निफिकेटर ऑफ डेथ इन्फ्लिक्टिंग हाउसेज। मृत्यु देने वाले भावों का फल प्रदान करने में भी वो कैपेबल हो। Simultaneously should become the significator of डेथ इन्फ्लिक्टिंग हाउसेज। डेथ इन्फ्लिक्टिंग हाउसेज का मतलब है मृत्यु देने वाले भाव, मार्का, बादका, 8th एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है जी। और ये सारी लिंकेज पेज नंबर 151-150 के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्यों देखें। और तीसरी लिंक लिखिए अब, इसका तीसरा रूल ट्रांजिट का। तीसरा रूल है सर, द रिमेनिंग प्लैनेट्स ऑफ ट्रांजिटिंग सैटर्न
Jupiter, Sun, and Moon. The remaining planets of transiting Saturn, Jupiter, Sun, and Moon should co-rule in ascendant or in 8 or in Marak or in Badak, and simultaneously they all should become the significator of डेथ इन्फ्लिक्टिंग हाउसेस, और साथ में वो सभी मृत्यु देने वाले भावों के फल प्रदान करने में भी कैपेबल हो। देखें, सैटर्न का साइन पड़ा था, उसका स्टार सब एंड सब नहीं पड़ा, ये रिमेनिंग प्लेनेट है। जुपिटर का हमने ना साइन पड़ा, ना स्टार पड़ा, ना सब पड़ा, ना सब पड़ा, ये रिमेनिंग है। ऐसे सन को भी नहीं पड़ा था, मून का स्टार पड़ा था, बाकी 3 नहीं पड़े थे। प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे आपको, ठीक है पांडे जी। ये 6 वो हैं कंडीशंस, 3 कंडीशन दशा की हैं और 3 ट्रांजिट की हैं। ये 6 की 6 कंडीशन लगेंगी तो डेथ होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ध्यान देना। यस सर। ठीक है, अब पांडे जी आप ही को हम लेते हैं साथ में अपने, और वही चार्ट में दोबारा खोलता हूं खुल्लर सर वाला, जिसमें हमने कहा था कि ये किसी ने पूछा था कि डेथ क्यों हो गई, ठीक है ना। तो इसमें अभी आपको दिखाएंगे डेथ क्यों अकर हुआ। अब ये देखिए, ये चार्ट वही है और ये 7th हाउस से रोटेटेड है। जब हम डिस्कस कर रहे थे तो इस सर ने भी इमीडिएटली देख लिया था, कहते चल नहीं यार ये तो डेथ मार्केश दशा है। हाँ है, बिल्कुल है। अब देखें क्या दशा थी जब ये प्रश्न लगा था, पांडे जी बताएं। ये आराम मशीन चल रही है बगल में, फिर से बोलिएगा सर, क्या बताना है। अम्बेश जी आप बताइए सर, क्या दशा चल रही थी जब ये प्रश्न लगा था। शनि की शनि की चल रही थी। पहला रूल क्या है सर दशा का। सर शनि पहला रूल एक दशा का ये है कि हम बोले सर। हाँ बोलो बोलो। सर न्यूट्रल पहला रूल ये है सर, पांडे जी बोले तो पांडे जी बोले। हाँ, हाँ, न्यूट्रल बोलिए। होना चाहिए या फेवर में होना चाहिए मृत्यु। सर क्या बात कर रहे हो, ये दशा का रूल नहीं है सर ये। आप पांडे जी, दशा का रूल। अम्बेश जी बोलिए आप। सर इसका रूल ये है सर, इसको पहले को रूल करना चाहिए 1/8 या बाधक में। हाँ, लगन में या 8वें या बाधक में। हाँ अब यस देखें, सर। सैटर्न लगन में तो नहीं को रूल कर रहा, नहीं है ना, को रूलिंग कहीं नहीं है ना सैटर्न। नहीं कर रहा हाँ नहीं कर रहा सर, 8वें में है। 8वें में कर रहा है सर। ठीक है, 8वें में कर और रहा इस केस में बाधक क्या बनेगा भाई, लिब्रा साइन है तो 11वां हाउस होगा बाधक। 11वां हाँ हाउस। हाँ 11th हाउस। तो सर वहां भी है, एक ही में चाहिए, मेरे को 2 जगह मिल गया। बी तो दशा की पहली कंडीशन संजयपुरी लगी कि नहीं लगी। लग गया। हाँ पहली कंडीशन फुलफिल हो गई सर। दूसरी कंडीशन पांडे जी, अम्बेश जी क्या है। सर मारक और बाधक कैसे दिखते हैं सर। सर ये और बता। देखिए, लिख लें, फॉर चर लग्नास जो मूवेबल साइन असेंडेंट होंगे 1, 4, 7 और 10, उसमें 11वां हाउस बाधक होता है। ठीक है, और फिक्स असेंडेंट के लिए 2, 5, 8, 11, अगर ये फिक्स असेंडेंट, ठीक है ना, स्थिर राशि का अगर लगन होगा 2, 5, 8, 11 ब्रैकेट में कर लें, उनके लिए 9th हाउस बाधक होता है। और जो मूवेबल साइन है 3, 6, 9, 12 द्विस्वभाव राशियां हैं, उनके लिए 7th हाउस जो है वो बाधक है। और ध्यान दें यहां ब्रजेश जी, हर केस के अंदर सर दूसरा और 7वां हाउस मार्केश होते हैं। क्यों होते हैं सर, देखें 1, 3 एंड 8, 1, 3 और 8 में जो हाउस है, इट इज द हाउस ऑफ लॉन्जेविटी, ये आयु के स्थान है। तो तीसरे हाउस से 12वां भाव क्या है, दूसरा,
सेकंड। ये इसलिए वो मारक है। 8वें हाउस से 7वां हाउस क्या है? 12वां, इसलिए वो मार्केश है। यस। समझ गए आप? यस सर। हर कुंडली के अंदर दूसरा और 7वां हाउस मारक हाउस होता है। यस सर। ओके। और यस। बाधक हमने बता दिया कैसे डिसाइड होता है। अब अम्बेश जी पढ़िए, दूसरी कंडीशन क्या है दशा की? दूसरी कंडीशन सर ये है कि दशा स्वामी का 8th हाउस के सब लॉर्ड के साथ रिलेशन बनना चाहिए। ठीक है। अब जरा देखिए 8th हाउस का सब क्या है यहाँ? वीनस। और दशा लॉर्ड क्या है? सैटर्न। अब सैटर्न का रिलेशन वीनस से बनना है। जी कैसे जी बनेगा? सर। या तो दशा लॉर्ड और 8th का सब सेम प्लेनेट हो, ये पहली कंडीशन है। हम्म। तो पहली तो नहीं लगती भाई, दोनों अलग हैं। यस। दशा लॉर्ड सैटर्न है, 8th का सब वीनस है, हम्म। तो पहली नहीं लगी। ना। अब दूसरी कंडीशन है, जो सैटर्न दशा लॉर्ड है वो वीनस के स्टार में हो। है सर। देखें यस। सैटर्न के स्टार में है। है। सैटर्न मून स्टार में है, लेकिन वीनस अब सैटर्न रुक स्टार में है। जाइए रुक जाइए सर, जी ज्यादा तेज नहीं चलिएगा। सैटर्न मून स्टार ओके में, सर। इसका मतलब दूसरी यस सर। कंडीशन भी नहीं लगी। नहीं लगी सर। तीसरी कंडीशन है, जो 8वें का सब लॉर्ड है वो क्या है? वीनस है। वीनस है। वीनस के स्टार में है, सैटर्न। वीनस है सर शनि के स्टार में। तो बन गई ना, तीसरी कंडीशन हाँ। लग गई। हाँ। यस। अगर मान लीजिए ये भी नहीं लगती, तो चौथी एक और कंडीशन है भाई, एक्शन पर। सैटर्न और वीनस कॉमन स्टार में हो। भाई यस सैटर्न सर। अगर जुपिटर स्टार में है, वीनस भी जुपिटर स्टार में, तो चौथी कंडीशन हुआ है। हाँ हाँ। तो यहाँ तीसरी कंडीशन लग जाती है कि दशा का संबंध जो है 8वें हाउस के सबसे बन जाता है। पांडे जी ठीक है? हाँ मैं देख रहा हूँ सर। अच्छा जी। अब अम्बेश जी तीसरी कंडीशन लगाइए, क्या है? अब सर तीसरी कंडीशन में इनका 1/8 का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनना चाहिए सर दशा हाँ को। लिखें, अब स्क्रिप्ट लिखें सैटर्न की। सैटर्न मार्क एन एरो, मून राहु सैटर्न। सैटर्न मून स्टार में है, राहु के सब में है, हम्म। और सैटर्न के सब में है। यस। अब जरा देखें सीक्वेंस क्या रहेगा। क्या सैटर्न जो मून स्टार में है, क्या मून 1 में है? मून 1 लगन में में नहीं है नहीं सर। है। नहीं है नहीं ना? है। ना। मून को 8वें में देखें, क्या मून 8वें में है? नहीं है सर। नहीं है। अब मून को दूसरे में देखें, जो मार्केश है। नहीं है सर। हैगा? मून बैठा हुआ है। बैठा हुआ हाँ ठीक दूसरे सर। में। लिखो हाँ मून के बैठे लिए, मून के नीचे 2 लिखें। 2 लिखिए सर। अब मून 7वें में है, आपकी। जो दूसरा मारक है क्या? मून को 7वें में देखें। नहीं है सर। नहीं है। 11वें में देखें, जो बाधक है। है। यस है सर। लिख दें। इसका मतलब मारक की और बाधक की इन्वॉल्वमेंट हो गई। इस केस में जी यस। सैटर्न का पोजिशनल स्टेटस भी है, ध्यान दें। हाँ सर। क्या सैटर्न लगन में है? नो। 8वें में देखें, सीक्वेंस 1 8 2 7 बाधक। 8वें में देखें, है सर। लिख दो। सैटर्न के नीचे 8वां लिख दो। लिखिए सर। क्लब सैटर्न कर 2 में दीजिए। है, मार्केश में, हाँ है। बहुत स्ट्रांगली है। है। यस। 7वें में नहीं है, लेकिन 11वें में है। लिख दो। यस। सैटर्न 2 8 और 11। अब सर 11 बाधक लिखिए। वीनस और सैटर्न को क्लब कर दें आप। कौन कौन से हाउस इन्वॉल्व हो गए? और वीनस का पीएस है, ध्यान दें। ठीक है ना भाई? सॉरी, सैटर्न मून स्टार में है ना? हाँ। तो किस जी किस हाँ की जी। इन्वॉल्वमेंट हो गई? मारक की, बाधक की, 8th की। यस सर। अभी लगन से कमिटमेंट नहीं हुई ना, लगन इन्वॉल्व हुआ है। हाँ लगन नहीं हुआ सर बिल्कुल। अभी डेथ नहीं होगी। सुनिए, सैटर्न यस। किसके सब में है? सैटर्न है मून के स्टार। सर वो राहु राहु राहु। के सामने। राहु राहु के के सामने। सब में। राहु है तो ऑब्लिक करिए। राहु ने किसका फल देना है?
राहु का देना है वीनस विनस एंड सन। और वीनस सन। और सन का। अब देखें राहु 1 में है क्या? नहीं है सर, 8 में नहीं है सर। है हाँ ना सर? बैठिए सर, 8 में बैठिए का पीएस है, बैठा है। बैठिए। राहु 2 में नहीं है, राहु 7 में नहीं है, राहु 11 में नहीं है। राहु ने यस, किसका फल देना सर? 8th हाउस का और राहु सन ने का किसका? और वीनस और सन का। वीनस का। अब देखें गुरुजी, वीनस 1 में भी है, है हाँ है। वीनस 8 में भी है। है यस देखो, वीनस 2 में भी है, है यस वीनस 7 में भी है। यस हम्म, हो गया? तो यस, अब सारी इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट हो गई लगन से भी। हो गई सर। व्हाट इज द फाइनल कंफर्मेशन? सैटर्न। पैटर्न। सैटर्न का मारक या बाधक में आना जरूरी है, या 8th में। तो सैटर्न मारक में भी है, बाधक में भी है, 8th में भी है। तो ये दशा की तीनों कंडीशन लग गई संजीवपुरी। जी हो गई। आप कह रहे थे ना दशा ये कैसे मार्किश बनेगी, डेथ क्यों हुई? ठीक है वो सर। ये है। और एक चीज और दिखाएं, अब थोड़ा सा ट्रांजिट की ओर जाते हैं। हम्म, देखें सर, सर की डेथ हुई पिछले साल 12 फरवरी 2023 को दिन में 12 बजे के करीब। ठीक है, इसको यहां हटाओ। अब एक चीज देखें, ये मैंने उस दिन का ट्रांजिट भर दिया 12 फरवरी 2023 को दिन में 12 बजे। मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, कर दिया। अब जरा देखिए अम्बेश जी, सैटर्न किस साइन में है जिस दिन सर की डेथ होती है? ये सैटर्न है, ये अच्छा 12 अच्छा, फरवरी 2023 का ट्रांजिट है। यस सर। सैटर्न किस साइन में है? सर अभी Aquarius। टाइम है सैटर्न एक्वारिस के सनी साइन सनी में है। इसका संबंध किससे बनना है सर? 8वें के सप्तम से या बाधक के सप्तम से? हाँ 8वें या बाधक के सब लोग देखें दोनों से बन रहा है। बनना है, देख चुके हैं सर। बाधक केश का सब लॉर्ड ही सैटर्न है 11वें हाउस का, यस यस और 8वें का सब वीनस है, और सैटर्न वीनस स्टार में है। वीनस सैटर्न स्टार में यस, तो वो भी बन गया। यह बन गया। सैटर्न को सिग्निफिकेटर बना के चुके हैं अभी आप। दशा मेरी सैटर्न हाँ की। बनाया जी मून सर। किस स्टार में था उस दिन? मून सर राहु Saturn स्टार। star। राहु स्टार में था। राहु का संबंध किससे बनना है? या तो 8वें के सप्तम से या बाधक के सप्तम से। बाधक के सब सही। यस अब सर ये देखिए, राहु 8वें का रेसिडेंट ही है। यस, बैठे हैं। अदरवाइज राहु वीनस है तो वीनस 8वें का सप्तम लॉर्ड है। हम्म, बन गया नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया सर। अब राहु को सिग्निफिकेटर बना दे। राहु इज इन सन स्टार एंड वीनस सब। राहु जो है वो सन के स्टार में, वीनस के सब में है। वीनस के सब में। अब जरा देखिए, सन 1 में है, नहीं है सर। 8 में। बेसिक हाँ चार्ट सर। में देखना है, इस 8वें है 8वें में है 8 है ना? और सन 2 में नहीं है, 7 में नहीं है, 11 में, मतलब 8वें हाउस की इन्वॉल्वमेंट हो गई। यस। राहु किसके सब में है सर? वीनस। वीनस। वीनस तो हमने देखा 1 में है, 8 में है, 7 में है, 2 Yes. में भी है। यस सर 8वें की इन्वॉल्वमेंट होके 1/8 से मारक बाधक से कमिट हो गया ना। हाँ सर। एंड राहु इज Okay. फाइनली इन द सब ऑफ मून। ठीक है, अब मून का किसी नाम मारक या बाधक में बैठना जरूरी है। मून तो दूसरे हाउस में है, मार्केश में है विद पीएस, जी और मून 11 में बाधक भी है। में भी है। जी तो अगर राहु एज राहु नहीं करता तो राहु एज साइन स्टार कर देता। यस। अब ट्रांजिट की तीसरी कंडीशन है, जो रिमेनिंग प्लेनेट है सैटर्न, जुपिटर, सन एंड मून के, वो भी मैं करके दिखा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा यहाँ। देखें ये ट्रांजिट था 12 फरवरी का जिस दिन डेथ होती है। सैटर्न उस दिन सैटर्न साइन में था, इसको हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब रिमेनिंग प्लेनेट कौन से हुए? मार्स, वीनस, वीनस और जुपिटर के जो है जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु। अब देखिए एक दो एग्जांपल मैं देता हूं। सैटर्न उस दिन मार्स के स्टार में था। ठीक है ना? हमने क्या बोला था? रिमेनिंग प्लेनेट शुड को रूल इन 1 और इन 8 और इन मारक और इन बाधक।
and simultaneously they should become the significator of death infecting houses. ध्यान से सुनिएगा, जी ठीक है ना। उस दिन सैटर्न मंगल के स्टार में था जिस दिन डेथ होती है। मार्स को कहीं ना कहीं 1 में को रूल करना है, वो कर ही रहा है, मार्केश में भी कर रहा है, ठीक है ना। किसी एक में करना है, या बाधक में या 8th में। अब मंगल को सिग्निफिकेटर बनना है, बना दे मंगल को सिग्निफिकेटर। मार्स इज इन वीनस, मून स्टार इन वीनस सब, वीनस सब, ठीक है सर। मार्स मून के स्टार में, वीनस के सब में है। मून तो हमने देखा 2 में है और 11 में है, मार्का और बादका दोनों में है ना। और वीनस के सब में है, वीनस 1 and 8 में, 1, 8 एंड मारक में भी है। और फाइनल कंफर्मेशन कौन कर रहा है सर? जुपिटर। जुपिटर। अब जुपिटर को कहीं ना कहीं मारक और बाधक में देखें, कहीं आता है क्या? जुपिटर 1 में है, 7th 8 में है और 11वें में है। अच्छा, इसका 11वें में कहाँ है? 11वें में कहाँ पर जुपिटर? नहीं है, नहीं है 11वें, 12वें में तो है ना। 12वां तो 12वें में। ये भी तो मार्केश ही होता है, लगन का हनन है ना ये। हाँ, लगन का हनन। तो ये भी मार्क का होता है। अब सर सैटर्न का तीसरा प्लेनेट पढ़िए क्या है? वीनस, ठीक है। वीनस मेरा लगन में भी को रूल कर रहा है, 8वें में भी को रूल कर रहा है। अब वीनस को सिग्निफिकेटर बनाइए डेथ का। सैटर्न, केतु, मरकरी। वीनस इज इन सैटर्न स्टार। सैटर्न के स्टार में है तो सैटर्न 2 में भी है, लिख लो, 8 में भी है, 11 में भी है। वीनस का पीएस है वो 1 में, मारक में, 8th में है। दोनों को क्लब कर दें, सारे हाउस इन्वॉल्व हो गए। और वीनस इज इन द सब ऑफ केतु। केतु तो मार्केश में बैठा हुआ है विद पीएस 2 में, और केतु 7वें में भी है। व्हाट इज द फाइनल कंफर्मेशन? मरकरी। मरकरी मेरा बाधक में है, ठीक है। इस प्रकार सारे के सारे प्लेनेट आपने देखने। मार्क में 3 कंडीशनें दशा की हैं। और संजीव जी पेज नंबर 143 खोलिए जरा, मूल सूत्र की पुस्तक में। सर मेरे पास सर की पुस्तक है। अच्छा, या तो आप मुझे भेज दो। अगर आपके पास किताबें हैं अमेश, खोलिए पेज नंबर 143 144 खोले। नहीं है अभी प्रेजेंट टाइम पे मिल रखे हैं सर। चलिए पांडे जी के पास होंगी। 143 खोलूं सर? हाँ, 143 144 आमने सामने। 144 आयु की गणना, दशा काल का निर्धारण। हाँ, ये पढ़िए जरा आप, पहली 1 2 3 कंडीशनें पढ़िए सर। आयु की गणना पढ़ो सर पहले। सर ये नहीं, पेज नंबर 144 पे जो दशा की 3 कंडीशनें वो पढ़िए। हाँ, दशा काल का निर्धारण। जातक की मृत्यु कौन से दशा काल में होना संभव होगा? सबसे प्रथम महादशा का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि मृत्यु जीवन काल में केवल एक बार ही घटित होती है। इसलिए कस्पल कुंडली में दशा ग्रह की कंडीशन कुछ सख्त बनाई गई है। दशा स्वामी ग्रह को या तो लग्न या 8वें या बाधक कस्पल पोजीशन में प्रकट होना अनिवार्य है, या फिर दशा स्वामी ग्रह इन भावों में बैठा हो। कंडीशन 1। दूसरी कंडीशन, दशा स्वामी ग्रह को 8वें भाव के सब लॉर्ड के साथ संबंध स्थापित करना आवश्यक है। दशा स्वामी का 8वें भाव के सब लॉर्ड से संबंध यदि स्टार लेवल पर बने तो बेहतर है। नंबर 3, दशा स्वामी ग्रह को लग्न और 8वें भाव का स्ट्रांग सिग्निफिकेटर बनना अनिवार्य है। मारक और बाधक भावों के साथ या फिर मारक या बाधक भावों के साथ, यानी कि दशा स्वामी ग्रह को लग्न और 8वें भावों के फल प्रदान करने में सक्षम होना अनिवार्य है। क्लियर है सर जी? देखिए हिंदी अंग्रेजी मैंने दोनों लिखा दिया, ठीक है। इससे स्पष्ट और कोई नहीं बोल सकता, मैं बताऊं आपको, ठीक है। काम इवेंट वेरिफिकेशन, जब डेथ की रूलिंग संजीव पूछ रहे थे आप कैसे लगेगी, तो सर वो इस प्रकार लगेगी।
ठीक सर है। ये इसमें अब थोड़ा सा मैं एक और भी दिखाऊं आपको। अगर मैं सर की जो पहले वाली कुंडली निकालूं जिसमें उन्होंने प्रोस्टेट सर्जरी के बारे में पूछा था, है ना, तो सर उसके अंदर भी ये देखना कि ये जो दशा है ये सर मार्केज दशा आती है। ये देखिए वहां भी सैटर्न की दशा थी, ध्यान देना। ठीक है ना, जब प्रश्न किया था। अब देखें सैटर्न तो 8वें में को रूल कर रहा है, पहली कंडीशन पूरी हो गई। हो गई। अब 8वें के 8th हाउस, सबसे संबंध बनाना है, सैटर्न 8वें में बैठा ही हुआ है। बिल्कुल। अदरवाइज मरकरी जो जो सैटर्न है वो मरकरी स्टार में है, और मरकरी मेरा 8वें है, उसका सब लॉर्ड है। दूसरी कंडीशन पूरी हो गई। यस। तीसरी कंडीशन क्या है कि दशा को सैटर्न को 1 और 8 का सिग्निफिकेटर बनना है। अब देखें सैटर्न मरकरी स्टार वीनस सब में है। यस। मरकरी मेरा 8वें में है, वीनस मेरा 1 में है। 8 के इन्वॉल्वमेंट होके 1 से कमिट हो गया। यस। और वीनस मार्का में भी है, मरकरी मार्का में भी, वीनस भी मार्का में है, और मरकरी मेरा बाधक में भी है। एंड व्हाट इज द फाइनल कंफर्मेशन? राहु। अब राहु का कहीं ना कहीं मारक या बाधक में आना जरूरी है। अब देखें राहु तो 2 में नहीं है, 8 में नहीं है, 7 में नहीं है। राहु ने फल देना सन का, सन 11वें हाउस में है जो मार्केश में, और जो बाधक है, सॉरी। तो लगती है रूलिंग यहां, यस, बिल्कुल लग रही सर रूलिंग। समझे। और जिस दिन सर की डेथ होती है सैटर्न सैटर्न साइन में ही था, तो लग गई, दशा लॉर्ड भी सैटर्न था, है ना। यस। और उस दिन जो मून था वो राहु स्टार में था सर की डेथ वाले दिन। अभी देखा हमने व्यू में, देखे ना जब ट्रांजिट चार्ट था सर का, तो आप ये देखिएगा, ये 12 फरवरी का ट्रांजिट है, मून उस दिन राहु स्टार में था। ठीक है, राहु का कनेक्शन या तो 8वें के सब से हो या बाधक से हो। सर राहु तो सन स्टार में है, और सन तो मेरा 11वें हाउस का जो बादकेश है उसका सब लॉर्ड है। इसको संजीव पुरी ये बोलते हैं सर, ये रूलिंग है, ये थ्योरी है सर, कहीं नहीं मिलेगी आपको। जितनी मर्जी लगा लें, 2 साल 10 साल 15 साल लगा लें ट्रेडिशन में, ये टाइमिंग आप कर ही नहीं पाएंगे। मार्वलस है सर, हम अपनी थ्योरी को समझे, इससे बेहतर कोई टेक्निक हो नहीं सकती टाइमिंग के लिए। सर डेथ हमेशा सैटर्न के दशा में ही होगी? नहीं, जरूरी नहीं है, किसी भी दशा, ये तो लकीली अब इस केस में आ गया। अच्छा जी। ऐसा नहीं है, दशा कुछ भी हो सकती है। सैटर्न गोचर लेकिन देगा, गोचर उसकी रूलिंग पूरी होगी, ये रूलिंग पूरी होनी चाहिए। ठीक है जी। गोचर होना चाहिए सर शनि का जरूर। सब चीजें सर, दशा की तीनों रूलिंग। सर एक बात पूछना चाह रहे थे, ये प्रश्न सर रोग से या बीमारी से जुड़ा हुआ था, तो उससे हम इस बात को भी विचार कर सकते हैं जो मृत्यु से संबंधित है? हाँ बिल्कुल है सर, क्यों नहीं कर सकते। देखिए दशा की एक चीज बताऊं अम्बेश जी, आप अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई केस एक्सीडेंटल है, या व्यक्ति आईसीयू में पड़ा हुआ है, समझे ना, पड़े रहते हैं ना आईसीयू में बहुत बहुत दिन तक। हाँ हाँ, पड़े रहते तो सर अगर उसकी फैमिली या कोई बंदा उसके प्रश्न करे, उसका भाई या फादर या मदर जो भी हैं, कि सर इसका सर्वाइवल है कि नहीं, ये जिएगा कि नहीं जिएगा, सबसे पहले दशा को पढ़िए कि क्या दशा चल रही है उसकी, समझे। सबसे पहले दशा को पढ़िए गुरुजी। अगर दशा मार्केश की होगी तो मान के चलिए वो मामला थ्रेट वाला है। ठीक है, अगर दशा तीनों रूलिंग पूरी नहीं करती तो इसका मतलब जो पेशेंट है वो बाहर आ जाएगा, वो मरेगा नहीं वहां। गोल्डन रूल है ये सर, बहुत अच्छा जबरदस्त रूल है सर। वैदिक में तो कंफ्यूज बनी रहती है, किसी निर्णय पे नहीं पहुंचते। सबसे पहले आप मान लीजिए आईसीयू में पेशेंट है या कोई एक्सीडेंटल केस हो गया पड़ा हुआ है, वो बचेगा या नहीं बचेगा, अगर किसी ने प्रश्न किया है, अगर उसकी सिंसियरिटी है प्रश्न करने में, हाँ हाँ, उसका नियम ये है कि उसकी जेन्युइननेस होनी चाहिए। जी जी। ठीक है, और दशा लॉर्ड देखें, अगर दशा लॉर्ड तीनों की तीनों रूलिंग पूरी करता है तो मान लीजिए वो थ्रेट है उसमें।
और साथ में ट्रांजिट भी देख लें उस वक्त का सैटर्न का। यस अगर मान लीजिए वो तीनों रूलिंग पूरी नहीं करता या ट्रांजिट का रूल नहीं लगता तो वो निकल आएगा वहां से। यस अब सर एक चैप्टर को और अभी थोड़ा सा और लिख लें, देखें स्पैन ऑफ लॉन्जेविटी पढ़ रहे हैं, लिख लो स्पैन ऑफ लॉन्जेविटी। सर इसमें अंतरदशा का कोई रोल नहीं है सर इसमें? हाँ जी, इसमें अंतरदशा का कोई रोल नहीं है, सिर्फ महादशा को ही देखना है इसमें? नहीं सर सब दशा है, पांचों की पांचों देखनी है, अच्छा जी। प्राण तक देख। ठीक है। लेकिन दशा की ये कंडीशन है, भुक्ति लॉट के अंदर अगर पेज नंबर 151 देखो ना, आपने खोली नहीं किताब, उसमें देखिए पेज नंबर 151 में देखिए, वहां दशा भुक्ति अंतर सूक्ष्म प्राणा के लिए दिया हुआ है, उसके कंडीशन क्या है। वहां लगन या 8 में उसका सिग्निफिकेटर साइमल्टेनियसली बने जरूरी नहीं है, ये दशा के लिए जरूरी है 188 का सिग्निफिकेटर। ठीक है जी। अब लिखिए सर। हेलो सर, हाँ मैं आप आज्ञा दें सब पूरे ग्रुप वाले, आप भी बोले ना तो सर, मेरे बोले। एक रिलेटिव का 4 महीने पहले केस हुआ, वो मरी पड़ी पाई गई। 4 बजे के लगभग मैंने फोन लगाया था, 6 बजे मेरे पास फोन आया उनकी माँ का कि बेटा तू जाके देख तो क्या बात है, वो नहीं उठा रही। तो मैं क्लास में था तो भी मेरे को टाइम लग गया, लगभग 8:30 बज गया। मैंने कहा कि ये सो जाती है, दवाइयाँ ववाइयाँ चल रही है इसकी, रेस्ट कर रही होगी, देखता हूँ मैं जाके। फिर 9 बजे के लगभग फोन आया, मैं फिर गया तो वो बाथरूम के पास डेथ पड़ी, मतलब डेड हो गई थी, पड़ी हुई थी। ये 28 3 महीने हो गए, 4 महीने, 28 तारीख की बात। तो उसका हरकोप तो है, अब वो सही है या नहीं है ये मुझे नहीं मालूम। तो जो इवेंट हुआ उसके लगभग अनुमानित समय ये मैं मानता हूँ कि 5 बजे से लेके 6 बजे तक के या 7 बजे तक के बीच में घटना हुई, क्योंकि डेथ के बाद जो ठंडा पड़ गया था उसका शरीर, वो डॉक्टर उसको कह रहे थे कि इनको लगभग 2 या 3 घंटे हो गए डेथ हुए। तो अगर आप भी और सब लोग राजी हो तो मैं शेयर करता हूँ वो चार्ट, और हम बाद में अगले नेक्स्ट पे कर लेंगे सर एक और। तो सर इसको डिस्कस कर अपना डाल देना, वो जो रूल अभी पढ़ाए उसको देखना, देखें। हाँ देखेंगे ना सर, उस 2-3 घंटे में मून स्टार अगर बदलता है, ध्यान दें, ठीक है, कि मान लीजिए अभी मून स्टार मरकरी है, उसके बाद केतु आ जाता है, ठीक है। अगर मरकरी सारी कंडीशनें पूरी करता है तो इसका मतलब जो उसकी डेथ है वो मरकरी स्टार में हुई है, वही टाइम में आएगा। अगर मरकरी पूरी नहीं करता तो केतु स्टार है तो केतु में हुई होगी, कि जो जो प्लेनेट वो सारी कंडीशनें पूरी करेगा। अगर मान लीजिए स्टार नहीं बदलता तो तब उसका सबलॉर्ड देखिएगा मून का, क्योंकि एक सबलॉर्ड भी 3-4 घंटे रहता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो वो ये देखना है कि मून का स्टार तो नहीं बदल रहा। अगर मून का स्टार बदलेगा तो सर दशा बदल जाती है, क्योंकि मून जिस स्टार में होगा दशा उसी प्लेनेट की बन जाती है, मालूम है ना आपको जी। हाँ, इस रूलिंग को लगाइएगा। अब सर एक लिख लें, एक नया चैप्टर इसी 8वें हाउस के साथ ही है, लॉन्जेविटी, स्पैन ऑफ लॉन्जेविटी, आयु की गणना। मतलब देखें स्पैन ऑफ लॉन्जेविटी 3 प्रकार के स्पैन होते हैं, पहला शॉर्ट स्पैन, मीडियम स्पैन एंड लॉन्ग स्पैन। देखें यहाँ अब ये जो पंडित हैं हमारे यहाँ, इन्होंने यहाँ भी 2 मत चल रहे हैं। एक कहता सर जो टोटल स्पैन ऑफ जो लॉन्जेविटी है वो सर 120 साल लेना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि विंशोत्तरी दशा में जो है वो नंबर और टोटल नंबर ऑफ ईयर जो है 120 है। दूसरा मत ये बोलता है कि सर जो स्पैन है वो आज की डेट में कोई 120 साल तक जीता नहीं है, उसको 99 ईयर्स तक लेना चाहिए, ठीक है। और 99 ईयर्स या 120 साल को 3 स्पैन में बांट देना चाहिए, 40, 80 और 120, या फिर 33, 66 या 99। और मुझे लगता है कि जो दूसरा मत है ये आज की डेट में ज्यादा वो है, क्योंकि मैंने तो अपनी लाइफ में एक आधा बंदा ही देखा है कि जो 100 वर्ष से ऊपर जिया हो, अदरवाइज सबसे पहले वो सबसे वही लुढ़क जाते हैं 84, 85, 80, मैक्सिमम 95 तक। लिख लें अब स्पैन ऑफ लॉन्जेविटी लिखिए, देयर आर 3 स्पैन ऑफ लाइफ। नंबर 1 पे करिए, इफ 1, 3 एंड 8 सब लॉट। देखिए स्पैन ऑफ लॉन्जेविटी देखा जाता है लगन से, 3rd हाउस से और 8वें हाउस से।
स्पैन ऑफ लॉन्जेविटी सीन फ्रॉम द 1, 3 एंड 8। देखें, पहला भाव आयु का है, 8वां भी आयु का है। जहां आयु खत्म हो जाती है वहां हमारी डेथ अकर हो जाती है। तो 8th हाउस इज द हाउस ऑफ लॉन्जेविटी एज वेल एज इट इज द हाउस ऑफ डेथ। दूसरा जो थर्ड हमने बोला, एक तो ये लगन का मल्टीप्लिकेशन है, Yes. दूसरा ये 8वें से 8वां भावत भाव जो आप बोलते हो, 8वें भावत से भावों 8 का सच। हाँ, 8वें से 8वां जो है वो तीसरा भाव है। इसलिए स्पैन ऑफ लॉन्जेविटी देखने के लिए हमें 3 हाउसेस पढ़ने पड़ते हैं, 1, 3 एंड 8। और तीसरे का 12वां भाव जो है वो दूसरा है, जिसे हम मारक बोलते हैं। Yes. 8वें का 12वां भाव 7वां है, जिसे हम मारक बोलते हैं। Yes. ठीक है, तो आयु की गणना के लिए 1, 3 एंड 8 के साथ मारक और बाधक भावों का भी, उसको भी अध्ययन किया जाता है। अब लिखें, इफ 1, 3 एंड 8 सब लॉर्ड, आयु की गणना के लिए लगन को पढ़ना है, तीसरे के सब लॉर्ड को पढ़ना है और 8वें हाउस के सब लॉर्ड को पढ़ना है। ये भी पेज नंबर 143 पे दिया हुआ है, मैंने पढ़ लेना बाद में। इफ असेंडेंट सब लॉर्ड, थर्ड सब लॉर्ड एंड 8 सब लॉर्ड becomes the significator of life giving houses। लाइफ गिविंग हाउसेस कौन से होते हैं सर? 1, 3, 5, 9 एंड 11। जहां 9 और 11 जो हैं ये बाधकेश ना हो, ठीक है ना? ठीक है। सर हाउसेस दोबारा बोलिए प्लीज। 1, 3, 5, 9 and 11 are the house of longevity where 9 and 11 are not बाधक। अब लिखें सर, if ascendant sub lord, third and 8 sub lord becomes the significator of life giving houses strongly, the span of longevity is long। means 66 से लेके 99 ईयर्स तक। अब ये कैसे बनेगा? फॉर एग्जांपल करिए, ए एरो बीसीडी करिए। फॉर एग्जांपल ए एरो बीसीडी करिए। ए के नीचे आप कर दें, दिस इज 1, 3 एंड 8 सब लॉर्ड, 1, 3 और 8 का सब लॉर्ड है, ठीक है? Yes. अब सर आप करिए 1 की इन्वॉल्वमेंट करिए, तीसरे की इन्वॉल्वमेंट करें और कमिटमेंट कर दें सर मारक से, 2 से कर दें, 8वें से कर दें, और इसमें 9 भी ले लें, 5 भी ले लें। ये दोनों लाइफ गिविंग हाउस है। और फाइनल कंफर्मेशन में आप कर दीजिएगा 1, 5, 11। 11 भी लाइफ गिविंग हाउस है, बाधकेश नहीं है। प्लस एक आधा मारक कर दें या बाधक, मारक और बाधक कुछ एक कर दें। अगर सर कुंडली में ऐसी लिंकेज बनेंगी 1 या तीसरे या 8th हाउस का सब लॉर्ड। अब यहाँ देखिए कि लाइफ गिविंग हाउसेस की इन्वॉल्वमेंट भी ज्यादा है, कमिटमेंट भी और फाइनल कंफर्मेशन भी है, और जो डेथ इन्फ्लिक्टिंग हाउसेस हैं 2 या 7 या 8, वो उसकी मात्रा कम है। Yes. ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो स्पैन ऑफ लॉन्जेविटी होता है वो लॉन्ग हो जाता है। द स्पैन ऑफ लॉन्जेविटी विल बी लॉन्ग। अब लिखिए सर नंबर 2, इफ 1, 3 and 8 सब लॉर्ड, if 1, 3 and 8 सब lord becomes the significator of मार्का एंड बाधका स्ट्रांगली, जो मार्का और बाधका के स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनेंगे। if 1, 3 and 8 सब lord becomes the significator of marka and badka strongly, the span of longevity will be short। तो स्पैन ऑफ लॉन्जेविटी शॉर्ट हो जाएगा, लिख दें 0 to 33। फॉर एग्जाम्पल करिए ए एरो बीसीडी, ए के नीचे करिए 1, 3 and 8 के सब लॉर्ड है, 2 की इन्वॉल्वमेंट करिए, मारका की इन्वॉल्वमेंट 2 मारक होता है, 2 और 7 की मारक की इन्वॉल्वमेंट कर दें, साथ में लगन को भी ले लें 1, 2 and 7।
कमिटमेंट 5 से कर दें जमा बाधक से कर दें, और फाइनल कंफर्मेशन 8 से कर दें, मारक से कर दें, बाधक से कर दें, और साथ में 5 कर दें लाइफ गिविंग हाउसेस। इस केस में आपने देखा कि जो मार्का और बाधका की जो इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट है वो ज्यादा है, लाइफ गिविंग हाउसेस की कम है। अगर इस प्रकार की कंडीशन बनेगी तो स्पैन ऑफ लॉन्जिविटी क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगी। ये 183 का कमिटमेंट किससे करवाना है, शॉर्ट में बताइए। किसका करवाना मतलब? 183 एसएसएल का कमिटमेंट शॉर्ट में कमिटमेंट किससे करना है, वो सर जरा रह गया। मैंने अभी आपको बोला है ना कि 1 to 7 की इन्वॉल्वमेंट कराइए और बाधक से कमिट करा दें, मार्क से कमिट करा दें, साथ में 5वें हाउस से कमिट करा दें जो लाइफ गिविंग हाउस है, ठीक है। और फाइनल में भी मार्का बाधका कर दें और एक लाइफ गिविंग हाउसेस डाल दें, 9 कर दें, कुछ कर दें। अब तीसरा लिखिएगा, इफ लगना 8th and 3rd sub-sublord, if 1, 3 and 8 sub-sublord becomes the significator of life-giving houses as well as death-inflicting houses। भाई वो लाइफ गिविंग या डेथ इन्फ्लिक्टिंग हाउसेस के सिग्निफिकेटर हैं, द स्पैन ऑफ लॉन्जिविटी विल बी मीडियम। तो ऐसे केस में स्पैन ऑफ जो लॉन्जिविटी होगा वो मीडियम हो जाएगा। मीडियम मतलब 33 से लेके 66 साल तक। फॉर एग्जाम्पल 1-3 इन्वॉल्व करिए, साथ में 2-7 भी कर दें, 2 लाइफ गिविंग दे दें, 2 डेथ इन्फ्लिक्टिंग दे दें, कमिटमेंट कर दें 8वें से, 5वें से और बाधक से। फाइनल कंफर्मेशन में भी मारक जमा बाधक कर दें और 1 जमा 3 जमा 5 कर दें। तो ऐसे केस में जो स्पैन ऑफ लॉन्जिविटी होगा वो मीडियम हो जाएगा, क्योंकि लाइफ गिविंग हाउसेस और डेथ इन्फ्लिक्टिंग हाउसेस जो हैं वो तकरीबन बराबर है, ठीक है सर। तो जब भी आप देखेंगे 138 को, आपका ध्यान केवल और केवल मारक बाधक और लाइफ गिविंग हाउसेस पे रहना। इस प्रकार जो स्पैन ऑफ लॉन्जिविटी को आप देखेंगे, फिर दशा देखेंगे भी कौन सी दशा रूल पूरा करती है, वो आपको अभी कंडीशन ने बता दी। ट्रांजिट भी देखेंगे, प्रैक्टिस से आएगा गुरुजी, सही बता दें, मैं तो रूल दे रहा हूं बड़ा मीडियम, ये मीडियम वाला थोड़ा रिपीट मार दो सर। 1-3 की इन्वॉल्वमेंट कराएं, साथ में 2-7 की इन्वॉल्वमेंट करा दें। अच्छा, कमिटमेंट मार्क से कर दें, 8th हाउस से कर दें, साथ में 5वें से कर दें, 9वें से कर दें, ये लाइफ गिविंग हाउसेज हैं। और फाइनल कंफर्मेशन में भी मारक जमा बाधक कर दें और वहां भी 1 and 3 कर दें, ठीक है। तो इस प्रकार जो मारक और बाधक और लाइफ गिविंग हाउसेज अप्रोक्सीमेटली बराबर जा रहे हैं, तो ऐसे में वो मीडियम हो जाता है स्पैन, ठीक है। ठीक है। तो सर कल अब हमारे 1-2 टॉपिक रह गए हैं, तो अभी टाइम थोड़ा कम है, तो हम क्या करेंगे, कल हम करेंगे सर सेटलमेंट अब्रोड, और मेरा दूसरा टॉपिक है सर प्रॉमिस ऑफ एजुकेशन एंड सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज, ठीक है। और एक सेल एंड परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। जितना कल पूरा कर पाएंगे करेंगे, नहीं तो फिर अगली क्लास में, ओके सर एक लिंकेज बता देंगे प्लीज। हाँ जी सर एक लिंकेज पता करनी है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ड्रग्स एडिक्शन के लिए सर। ये सर सारी की सारी जो है ना, ये परवर्शन ऑफ माइंड की हैं। अच्छा और जी। आपको जब ग्रुपिंग करवाया था उसके अंदर दिया था परवर्शन ऑफ माइंड कैसे होता है, ठीक है। जब भी बुद्धि भ्रष्ट होगी, बुद्धि का मतलब है 5वां स्थान, 5वें का कनेक्शन और लगन के सबसे लॉर्ड का कनेक्शन अगर पंचम, अष्टम, 12वें से होगा, सुन लीजिए, ए एरो BCD करिए, ए के नीचे करो, ये 1 and 5 का सब लॉर्ड है, लगन का और 5वां हाउस, 5वें का मतलब बुद्धि का,
ठीक है, 5वें की इन्वॉल्वमेंट करा दो बुद्धि की, 8 और 12 से कमिटमेंट और फाइनल कंफर्मेशन करा दो। ऐसे केस में जो बुद्धि भ्रष्ट होगी, ठीक है जी। ठीक है, ये जब भी कोई आदमी क्राइम करेगा, क्रिमिनल बनेगा, या फिर कोई ड्रगिस्ट बनेगा, तो सर इस प्रकार की जो लिंकेज है वो काम आती है। और 1 5 फिर 5 12 ऐसे में राहु और जो सैटर्न और मंगल जो प्लेनेट हैं, ये जो हैं ये ज्यादा उसमें रहते हैं। सर ये मैं एक बात पूछ रहा हूँ, हाँ मुझे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है लगभग 3 साल से, और उस ट्रीटमेंट में कुछ ड्रग्स ऐसे शामिल हैं हाँ, जो दे आर रिलेटेड विद नार्कोटिक्स। अच्छा, हाँ, तो होते हैं। तो अब उसमें क्या होता है, ये जो आप कभी कभी मैं जो डेरिवेट हो जाता हूँ ना यहाँ पे क्लास में, कोई बात अगर ऐसी जम गई दिमाग में कि भाई मैं इसको देख रहा हूँ, तो फिर वो आपके प्रश्न के साथ जुड़ नहीं पाता। ओके, ये तकलीफ होती है सर मेरे को। हाँ, तो सही है ना। तो इस वक्त जो बुद्धि है वो परवर्शन है ना उसके अंदर, ठीक है, तो ये तो ड्रग्स का असर है ना, ड्रग्स का हाँ, तो असर है। उसका असर होगा, डेफिनेटली होगा। और सर इसमें कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर से वापस ड्रग की आदतें छोड़ के सर वापस आ वो फाइनल कंफर्मेशन जो होगा 1511 से होगा, तो तब बंदा रिकवर होके आता वहां से। नहीं, ये एक्चुअली तो सर मुझे ऐसा लगता है कंजप्शन ऑफ ड्रग्स हैज बिकम माय पार्ट ऑफ बॉडी। कई टाइम ऐसा लगता है ना लूं तो बहुत तकलीफ है। सर एक चीज देखें पांडे जी, अभी तो पता नहीं, जो पुराने बुजुर्ग होते थे, आपको याद होगा, नस्वार होती थी एक, वो लेते थे या अफीम खाते थे, हाँ, नस्वार। है ना। और अफीम के सरकारी ठेके होते थे, मुझे याद है बचपन में हम देखते थे उनको। हाँ होते थे सर। और जो ये पेशेंट होते थे उनका परमिट बनता था अफीम खाने का। आप हमारी एज के हैं, तो मुझे लगता है कि आपको या नए बच्चों को तो नहीं पता होगा इस चीज का। मैं दिल्ली में भी देखता था कि दिल्ली में सरकारी ठेके थे अफीम के, और जो पेशेंट होते थे वो हमारा इरविन हॉस्पिटल में वो डॉक्टर होते थे ना, वो सर्टिफाई करते थे कि उसकी डोज मानते थे कि इसको कितने तोले अफीम देनी है महीने की। सही बात है। तो ये मेरे ड्रग भी सर ऐसे मिलते थोड़ी मेडिकल पे, जब तक डॉक्टर का अरे मेरा का पर्चा नहीं अरे हो। अरे बड़ी बड़ी उम्र में वो लाइसेंस भी जब लेना है ना पीने का, तभी भी बड़ी उम्र में जब लीवर कम काम करता है तब सरकार देती है सिविल हॉस्पिटल से भी। हाँ सही बात है, सही बात। चलिए कल मिलते हैं सर जी, शुक्रिया आपका। याद कर लें, अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो सर प्रैक्टिस से बात होगी, मैं बता दूं। ठीक है जी, ओके सर, प्रणाम, शुक्रिया। प्रणाम सर। कल मिलते हैं सर। प्रणाम सर। प्रणाम जी। श्योर सर, प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम, थैंक यू।